हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? फटाफट से ऐड हो जाइए। मैं फेसबुक पे लाइव आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तो जो भी फ्री हैं प्लीज़ ऐड हो जाइए। बस थोड़े वक्त के लिए मैं लाइव आई हूँ। कैसे हैं आप सभी? आइए फटाफट से ऐड हो जाइए। मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ। उसके बाद कुछ बातें करेंगे। कुछ ऐसे बातें जो मतलब नॉर्मल हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हो या फिर आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो। हम तमाम तरह की बातें करेंगे क्योंकि बात करना ज़रूरी भी है। और राजनीति की बातें तो हमेशा होती रहती हैं कभी, लेकिन ज़िंदगी के बारे में भी बात होनी चाहिए। तो चलिए आज हम ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें करेंगे। लेकिन उसके लिए जो है पहले आप लोगों का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द मेरे लाइव आने के बाद जो है आप सभी ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के साथ ही मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से ऐड हुए हैं, मतलब लोकेशन क्या है आपकी। सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज। हाँ, आजकल थोड़ा सा जो है ना लगता है कि रात जो है वो लंबी होने लगी है। और सही है क्योंकि शाम थोड़ी लंबी होने लगी है। अब तो वैसे भी गर्मी अभी से ही इतनी हो रही है, सोचो फैफ खत्म भी नहीं हो गया। बट दोपहर में धूप इतनी कड़ी थी ना, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अब धीरे धीरे सोचो जब भी फैब में ये हाल है तो गर्मी मई जून में क्या होने वाला है हालत। गर्मी से सब लोग इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। हाय सौरभ। हाय मनीष। हाउ आर यू? अभी मैं इंस्टा पे लाइव थी तब क्यों, मतलब आए थे नहीं आए थे शायद। मैं इंस्टा पे जब लाइव थी। सौरभ पांडे कैसे हैं, क्या हाल है? कैसे हो सौरभ? और घर पे सब कैसे हैं? मनीष जी। गुड। हम्म। तो क्या हो रहा था अभी? मनीष आप आपने बताया था ना आप कहाँ पे रहते हैं, मैं भूल गई कि आप कहाँ पे रहते हैं। मैं सच में याद नहीं रखती। एकदम ना मेरे साथ ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है ना कि अगर मतलब बिजी था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जब टाइम मिले तब आ जाना चाहिए वैसे भी। वर्क फर्स्ट, राइट? शिट मैन। हाँ। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली आई वाज रीडिंग समथिंग, कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ था तो उसको देख करके मैं ऐसा बोल रही थी। आप लोग ये मत सोचना कि आप लोगों को बोल रही थी मैं, कुछ ऐसे न्यूज़ के नोटिफिकेशन आए हुए थे, इन शॉर्ट्स के नोटिफिकेशन आए हुए थे। सो मनीष प्लीज एक बार और आप बता दीजिए दुबे जी कि आप कहाँ से, कल्याणपुर से हो? कहलगांव में रहता हूँ। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। मैं अब इस बार जो है अपने माइंड को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट कर रही हूँ कि आप कल्याणपुर से हो और कहलगांव में रहते हो। फाइन। इस बार मैं कोशिश करूंगी मैं दोबारा क्योंकि एक ही सवाल को बार बार पूछो ना तो कोई भी इरिटेट हो जाता है। बट मुझे लगा मैं भूल गई हूँ। मेरी आदत ये है कि मैं पूछती जरूर हूँ, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर मेरे दिमाग में कुछ भी सवाल चल रहा होता है तो मैं पूछ लेती हूँ। जो भी ऐड होते जा रहे हैं ना प्लीज नीचे कमेंट जरूर करते रहिएगा क्योंकि मैं बोर नहीं होना चाहती। मुझे ऐसा नहीं है, मुझे खुद से बोलना होगा तो मैं खुद से बोल लेती हूँ। जो वीडियो रिकॉर्ड करना होता है मैं वीडियो रिकॉर्ड करके बोल लेती हूँ। बट फेसबुक पे अगर लाइव आई हो या किसी भी सोशल मीडिया पे लाइव आई हो तो लाइव आने का मतलब ही होता है कि आप व्यूवर्स के से कितना ज्यादा कनेक्ट होते हो, करेक्ट? तो इसलिए तो व्यूवर्स की बातों को भी सुनना चाहिए। चाहे वो आईजी फैमिली हो, चाहे वो फेसबुक फैमिली हो, कुछ भी हो, तो वहां पे लोगों की बातों को भी सुनना चाहिए, सिर्फ अपनी नहीं कहनी चाहिए। तो इसलिए मैं दोनों पसंद करती हूँ, मतलब कुछ मैं बोलूँ आप लोग सुने, कुछ आप लोग बोले और मैं सुनूं। तो ये चीजें होती है। हाय रवि, कैसे हैं आप? रवि पांडे जी, वेलकम इन माय लाइफ। रवि आप कहाँ से हैं? आप पहले भी मेरे लाइफ पे आए हुए हैं क्या?
मनीष अगर फ्री है, जिसको भी ऐड होना है ना, मैं फिर से बोल रही हूँ, मेरे साथ अभी लाइव में मनीष दुबे जी जुड़ चुके हैं और रवि पांडे जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भी कोई और भी एक जुड़ा हुआ था क्या, सौरभ पांडे भी जुड़ चुके हैं। तो अगर कोई ऐड होना चाहता है, मतलब तो ऐड हो सकता है। रिक्वेस्ट प्लीज भेज दे ताकि मैं उनको ऐड कर सकूं। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर फेस टू फेस बातें हो जाएंगी, और क्या, इससे बेहतर और क्या बातें हो सकती है। अंशु सिंह वेलकम। अंशु अंशु पहले भी आया हुआ है, लाइव पे आए हुए हैं, और मुझे ध्यान में नहीं है अंशु है कहाँ से। सॉरी गाइस, ये प्रॉब्लम है मेरे को, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल जाता है कि आप लोग कहाँ से रहते हो, बट मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अब मुझे मनीष दुबे जी का याद हो गया है कि वो कल्याणपुर से हैं और वो कहलगांव में रहते हैं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। चलिए, उत्तर प्रदेश से भी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और कहलगांव से भी लोग, या कल्याणपुर जो भी बोलो, वहां से लोग जुड़ चुके हैं। और रवि ने बताई दिया कि ये कुशीनगर से हैं। और सौरभ सौरभ कहाँ हो बाबू, तुमने बताया नहीं। तो उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं शायद, लेकिन याद नहीं। मैं मुझे भी आती है, क्योंकि अभी मनीष जी से भी मैंने यही पूछा ना, उनसे मैं, वो जहाँ भी, वो इंस्टाग्राम पे भी एडेड है और यहाँ पे भी एडेड है। तो क्या होता है ना कि मैं हमेशा एक ही सवाल 50 बार पूछते रहती हूँ, और ये अब मतलब कहाँ से हो, कहाँ से हो, तो ये चीजें थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। बट ट्रस्ट मी, मैं जानबूझ कर ऐसा नहीं पूछती। रामाकांत शुक्ला जी, कितने टाइम के बाद आप रामाकांत जी आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे लाइफ पे। नमस्ते, कैसे हैं, क्या कुछ चल रहा है रामाकांत शुक्ला जी, कैसा माहौल है। भदोही उत्तर प्रदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। भदोही उत्तर प्रदेश से भी हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से भी जुड़ चुके हैं, भदोही से भी जुड़ चुके हैं। तो मैं रामाकांत शुक्ला जी आपसे ये जानना चाहूंगी, और साथ में रवि जी आपसे भी, कि किस तरह का मतलब माहौल है अभी। क्या भीड़ वापस से बढ़ गई है कुंभ मेले में, क्योंकि यह ब्लास्ट है ना, मतलब अब कुछ टाइम के बाद फिर वो शिवरात्रि के बाद जो है महाकुंभ जो है खत्म होने वाला है। तो ऐसे में क्या है, कैसे हालात है वहां पे, भीड़ कितनी बढ़ी हुई है। अगर कोई वहां अभी एट प्रेजेंट हो कुंभ में, तो मुझे, कर्म क्षेत्र मुंबई है, ओके, कर्म क्षेत्र मुंबई आपका, तब तो फिर शुक्ला जी आप बता नहीं सकते कि अभी वहां क्या हो रहा है। बट कोई बात नहीं है। मैं कोई मुझे बता दो, अगर कोई अभी कुंभ रिसेंटली गया हुआ है, 1-2 दिन में जो गया हुआ है अगर, तो मुझे प्लीज बता दो यार। अ, सिसोदिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं कुंभ में था। अच्छा, आप कुंभ में थे, तभी तो कितने टाइम पहले आप गए हुए थे रामाकांत जी, मैं ये जानना चाहूंगी। क्योंकि क्या है ना कि मुझे वहां की अभी प्रेजेंट सिचुएशंस जानने हैं कि वहां के अभी कैसे हालात हैं, क्या भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पे। क्योंकि मैं न्यूज तो देखती ही रहती हूँ, आज ही आया। अच्छा, तो आप प्लीज मुझे, हाँ मनीष जी, मैं सोच रही हूँ कुंभ जाने का, बट अभी कुछ पता नहीं है। बट मैं भीड़ जितना देख रही हूँ ना, जिस तरह से भगदड़ मचे हुए हैं, जिस तरह का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उस तरीके से जो है ना, मतलब हर चीज लौटाई जा सकती है, लेकिन इंसान की जिंदगी तो नहीं लौटाई जा सकती ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टेंस्ड हूँ। और दूसरी बात की, भगदड़ से मुझे, मतलब क्राउड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मुझे सफोकेशन होता है। तो इसलिए मैं अभी, रामाकांत जी आप बताइए कि क्या है वहाँ के हालात, और अभी आने वाले टाइम पे जो है और कितने ज्यादा भीड़ बढ़ने वाले हैं, मतलब शिवरात्रि को लेकर के, या फिर उसके पहले जो है अभी वो पूर्णिमा भी आने वाला है, तो फिर उसको लेकर के कितनी ज्यादा भीड़ हुई है वहां पे। बिहार, झारखंड, असम, बंगाल और छत्तीसगढ़ की ही गाड़ियां दिख रही है। हाँ, वो तो दिखेंगे ही ना, हम लोग मतलब अब वो तो है ही ना। सब लोग तरह तरह से मतलब पहुंच ही रहे। अभी तो 12 के बाद जाए, 12 के बाद, हाँ 12 के बाद क्या भीड़ छटने के चांसेस हैं। क्योंकि मुझे भीड़ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और उस पर से भगदड़ मच जाती है। अब कोई इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता, न सरकार जिम्मेदारी लेती है। और जिम्मेदारी लेना छोड़ो यार, जो होना होता है वो तो हो जाता है, जो नुकसान होना होता है वो तो हो जाता है ना। मौनी अमावस्या के बाद कल की भीड़ ज्यादा है। हाँ, क्योंकि परसों ही है ना पूर्णिमा फिर। हालात संघर्ष भरी हो सकते हैं। अरे भाई, भीड़ पता है, जब वो ड्रोन से वो शूट करते हुए सारे दिखाते हैं ना, चींटी की तरह आदमी दिखते हैं। मतलब इंसान बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे चींटी की तरह दिखते हैं। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं। और मेन बात क्या है ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है। हर तरह से प्रॉब्लम हो रही है, फ्लाइट से प्रॉब्लम हो रही है, ट्रेन से प्रॉब्लम हो रही है। हर तरह से ट्रैवल करने में भी तो उतनी ही भीड़ है। ये भी तो एक प्रॉब्लम हो रही है ना। संघर्ष भरे का मतलब समझ रहे हैं आप रमाकांत जी। जी, अब भीड़, लेकिन 26 फरवरी को कुंभ खत्म हो रहा है।
हाँ, तो पर उसके पहले ही जाना होगा ना, और यही सोच करके तो पहले बीच में जब भगदड़ मचा तो लोग साइलेंट हो गए बिल्कुल। उनके दिमाग में भी आया कि अभी भीड़ में जाके क्या करना है, सब लास्ट में ही जाएँगे। अब क्या हो गया है कि सब यही सोच रहे हैं कि लास्ट में जाएँगे, तो लास्ट करते हुए भीड़ फिर बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हालत ठीक है। बस ठीक ही रहे, क्योंकि जो है लास्ट में सब सोच रहे होंगे ना कि अब चलते हैं, भीड़ कम हो गई है, एग्ज़ाम्स भी खत्म हो चुका है, तो पूरी फैमिली के साथ चलते हैं। क्योंकि भीड़ से ही सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मुझे। देखते हैं क्या हो सकता है। अ, हुँ, पता नहीं, अब जाने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग संगम स्नान, गंगा स्नान जमुना में भी किया। क्या बात है! काफ़ी हद तक कम हो जाएगा भीड़, कल्पवास खत्म हो जाएगा और अगले शाही स्नान में काफ़ी लेट है। अभी फ्लाइट टिकट्स भी बहुत महँगा हो गया है। हाँ, महँगा तो हो गया है, बट सबसे बड़ी बात कि भई कैसे भी पहुँचो, पता चले कि बस कुंभ के मेले में भटक गए हैं, बिछड़ गए हैं, या फिर कुंभ के मेले में शहीद हो गए हैं, तो फिर उससे क्या ही फ़ायदा है। रंजन कुमार झा, वेलकम इन माय लाइफ। रवि पांडे जी ने कहा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा भीड़, कल्पवास खत्म हो जाएगा और अगले शाही स्नान में काफ़ी लेट है। अगले शाही स्नान की डेट क्या है? 12 को पूर्णिमा है, 12 तक भीड़ ज़्यादा होगी। भगवान करे उसके बाद भीड़ नहीं हो। मैं 12 तक तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मेरा अभी कोई श्योर नहीं, उसके बाद नॉर्मल होता जाएगा। हाँ, फिर नॉर्मल ही हो जाए तो अच्छा है शुक्ला जी। वैसे शुक्ला जी आप क्या करते हैं मुंबई में? मैंने पूछा नहीं। रंजन कुमार झा जी आप कहाँ से हैं? प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताएँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी सारे लोग ऐड होते हैं ना, तो वो कमेंट करके बताते हैं कि वो कहाँ से ऐड हुए हैं, लोकेशन अपना बताते हैं, सो दैट मुझे पता चलता है कि हाँ, मुझे कहाँ-कहाँ से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ-कहाँ से लोगों का प्यार मिल रहा है, तो इसलिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि रंजन जी आप कहाँ से हैं? और शुक्ला साहब आप मुंबई में क्या करते हो? 24 को शिवरात्रि है। रवि जी आप भी क्या करते हो ये भी बताना रवि। और हाँ, 26 को शिवरात्रि है एग्जैक्टली। हाय रतिक, हाउ आर यू? 26 को तो भयंकर तरीके से भीड़ होने वाली है, मतलब उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। 26 को शाही स्नान है, लो। 26 को शाही स्नान भी है और शिवरात्रि भी है। एक तो शिवरात्रि को लेके भीड़ रहेगी, ऊपर से शाही स्नान की अलग से भीड़ रहेगी। 4,000 से 5,000 के टिकट 7,500 के हो गए। हाँ करेक्ट। हाय रंजन भागलपुर से हो, वेरी नाइस। सियाराम सिल्क मिल्स में मार्केट मैनेजर हूँ। ओह दैट्स नाइस, वेरी नाइस रमाकांत जी। तो मुंबई में ही आप काम करते हो ना, मतलब ये जो सिल्क मिल्स की आप बात कर रहे हैं तो वो तो मुंबई की ही कर रहे हैं ना आप, मतलब वहां पे ही आप रहते हो। हाय तपन कुमार पान सर, आप ऐड हुए हैं क्या? वेलकम। नमस्ते सर, कैसे हैं? ओके। तो कभी अच्छा है ना, मैं इसलिए पूछ लेती हूँ ना कि अगर कभी ऐसा हुआ, मुझे पता है कि अगर कभी मुझे मुंबई जाना हुआ, या फिर मुझे उत्तराखंड जाना हुआ, या फिर मथुरा जाना हुआ, या उत्तर प्रदेश में कहीं जाना हुआ, तो फिर मैं वहां पे आप लोगों से जान पहचान रहेगी तो मिलना भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं पूछती हूँ। हाँ, हाँ रतिक, तुम बस एक ही काम करो, आने भागलपुर बीपुर। अच्छा बीपुर से हो? ओके ओके ओके। चलिए अच्छा लग रहा है, भागलपुर बीपुर से भी लोग जुड़ रहे हैं। तो रंजन क्या करते हो? एग्जाम्स 20 से 24 तक बेस्ट है जाना। 20 से 24 तक बेस्ट है, और 24 के बाद? हाय अविकल, कैसे हो? हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर। वीकली न्यूज़पेपर सिटी ओपिनियन कुशीनगर जिले से प्रकाशित करता हूँ। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे पता हो तो। वही तो मैं सोच रही थी कि एक्यूरेटली, मतलब मुझे नई मुंबई में ऑफ़िस है, मुझे एरिया मुंबई, गुजरात, उड़ीसा मेरा कार्यक्षेत्र है। अच्छा, ओके, ओके, ओके। पर्सनल बिज़नेस, ओके, ठीक है। रंजन जी का पर्सनल बिज़नेस है, ओके। और तो रमाकांत शुक्ला जी, ये जो आपने मुझे मिल बताई है, वो आपकी मिल है या फिर आप वहाँ पे वर्किंग हो? मतलब मिल किसी और की है या बस वहाँ पे मैनेजर हो? क्योंकि मुझे सिल्क के ना कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मुझे अगर मेरा मन किया मैं कभी जाऊँ तो फिर मैं ज़रूर जो है उस शॉप को विज़िट करना चाहूँगी। मैं इसलिए पूछ रही थी।
पर्सनल बिजनेस है। ओके रंजन जी, बहुत अच्छा लगा जानकर। और वीकली न्यूज़पेपर सिटी ओपिनियन, सिटी ओपिनियन मैंने भी देखा है शायद सिटी ओपिनियंस के सारे। ओके ओके। दैट्स रियली गुड रवि जी। हम्म। ओह, गीतू का कॉल आ रहा है। इतने टाइम के बाद गीतू का कॉल कैसे आ गया, वो भी इस टाइम पे? आई थिंक समथिंग। खैर कोई बात नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि रवि जी, कुशीनगर, ओके। तो मैं तो अभी और इसने क्या कहा था, ऋतिक ने सवाल पूछा था कि क्या। हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। किराना होलसेल एंड फर्टिलाइजर दुकान। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है रंजन जी। मैं एक कर्मचारी हूँ बड़ी कंपनी जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। ओके। मैं सर्च करूंगी गूगल पे, और मैं फिर देखूंगी। अच्छी बात है, बस मुझे उससे कोई मतलब नहीं है शुक्ला साहब। बस मुझे इतना पता है कि अगर मैं मुंबई आऊंगी कभी भी, जब भी आती हूँ, तो मैं आपसे मिलना जरूर चाहूंगी। अगर आप फ्री रहेंगे तो मिल लीजिएगा। क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी जितने भी सोशल मीडिया फैमिली है ना, मतलब चाहे वो फेसबुक फैमिली हो, चाहे वो इंस्टाग्राम फैमिली हो, मेरे से जब भी पॉसिबल होगा तो फिर मैं आप लोगों से मिलने आऊंगी। इसलिए मैं बस आप लोगों से आपके लोकेशंस पूछती हूँ। एक तो उससे ये पता चलता है कि मैं कहाँ कहाँ से मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है। फर्स्ट रीजन इज दिस, एंड सेकेंड रीजन इज कि मैं आप लोगों से मिल पाऊँ, इसलिए। हाँ रतिक, सवाल यही था कि व्हाट्स ओपिनियन ऑन इलेक्शन रिजल्ट्स। हाँ, मेरे ओपिनियन से क्या जरूर, बिल्कुल मैं आऊंगी शुक्ला जी। बस आप देख लीजिएगा, हालांकि कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका होम टाउन क्या है? मैं भी भागलपुर से हूँ, तभी तो मैंने पूछा ना। तभी तो मैंने कहा ना कि अरे यार मेरे, हाँ, तभी तो मैंने कहा ना कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब लोग मतलब भागलपुर के भी लोग मिल रहे हैं। मेरा घर भी भागलपुर ही है, तो इस वजह से मैं भी बिहारी हूँ। हाँ, शायद नहीं, यकीनन भागलपुर है। स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रूर आऊँगी, मुझे अच्छा लगता है जब लोग इतना दिल से स्वागत करते हैं। और मैं आऊँगी और मिलूँगी भी, और फिर मैं पोस्ट भी करूँगी कि आज मैं अपनी फेसबुक फैमिली से मिली, फेसबुक फैमिली के एक मेंबर से मिली। और तो इस तरह से मैं जहाँ भी जाऊँगी, अगर मेरा पॉसिबल हो पाएगा और जो चाहेंगे मिलना, तो बिल्कुल मिल सकते हैं। हाँ जी। तो फिर मैं रवि जी आपसे भी मिलना चाहूँगी, अगर अभी कल कैसे हो? कुछ बोलो यार, उस दिन भी खामोश बैठे हुए थे, तुम्हारी इस खामोशी की क्या वजह है? नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं वैसे भी जो है जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, अब देखो रतिक, ये जो सवाल तुमने पूछा ना कि केजरीवाल ने जो डेवलपमेंट नहीं किया अब बीजेपी करेगी, सीधी सी बात है कि हम इतना ही कह सकते हैं कि लोगों का भरोसा है। लोगों का भरोसा जो है वो बीजेपी पे है। अब बीजेपी के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने वायदे को पूरा करती है। क्योंकि बीजेपी भी जानती है अच्छे तरीके से कि 27 साल के बाद उनको ये जो है बहुत ही बेहतरीन जीत मिली है, और ये जीत हासिल करना आसान बात नहीं था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कोशिश 27 साल से लगा रखी थी। क्योंकि इसके पहले जो है शीला दीक्षित जी थी, फिर केजरीवाल साहब आए, और उन्होंने भी शीला दीक्षित मैम भी काफी टाइम तक जो है वो जुड़ी हुई रही थी और अपने सत्ता पे बनी थी, काबिज थी। और उसके बाद फिर आवाज चली गई। रवि जी, आपने क्या लिखा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने क्या कमेंट किया है। खैर, तो मैं ये कहूंगी कि ये जो है आज़ादी, मतलब सॉरी, आज़ादी नहीं, मतलब उनको उनका जो डेवलपमेंट हुआ है, और इतने टाइम के बाद जो उनको मौका मिला, एक लंबे संघर्ष के बाद, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो सवाल खड़ा करता है कि वो अपना ये इतना अच्छा सुनहरा मौका तो मिस नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता है कि वो मतलब इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दे। हाँ।
15 साल शीला दीक्षित जी थी, उसके बाद फिर केजरीवाल साहब थे, एंड उसके बाद फिर अभी भाजपा को मौका मिला है। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अब दिल्ली में ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, दिल्ली में भी बहुत सारे काम पहले भी हुए थे और उसके बाद फिर अभी भी होने बाकी है। तो अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आखिर वो आम आदमी पार्टी से अलग हटके क्या करती है। वो उन्होंने जो वायदे किए हैं, उन्होंने जो प्रोमिस किए हैं दिल्ली के लोगों से, और जिस तरह से प्रोमिस के बेसिस पे विश्वास जीता है, भरोसा जीता है लोगों का, दिल्ली के लोगों का, तो अब उसको पूरा भी करना पड़ेगा। क्योंकि लोग अब सीधे रिजल्ट पे बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। वो अब वो वक्त चला गया कि लोग बस कुछ भी बोल दे और सुन करके लोग बेवकूफ बन जाते थे। तो ऐसे में जो है ना, बीजेपी के लिए काफी टफ टाइम होगा ये, और उनको ये प्रूफ करना होगा। अगर उन्होंने इलेक्शन जीता है तो सिर्फ इलेक्शन जीतने से कुछ नहीं होता है, उनको वो प्रॉपर रिजल्ट देने होंगे, समझ रहे हैं? उनको वो डेवलपमेंट्स देने होंगे, उनको वो सारी चीजें पूरी करनी होंगी जिनका उन्होंने वायदा किया है। चाहे वो डेवलपमेंट की बातें हो, चाहे वो जो है वो एजुकेशन की बातें हो, चाहे वो सड़क की बातें हो, चाहे वो यमुना जी की बातें हो, चाहे वो पॉल्यूशन की बातें हो, चाहे वो वहां की सारी चीजों की बातें हो, वो सारे वायदे उनको पूरे करने पड़ेंगे जो बीजेपी ने किए हैं दिल्ली के लोगों से। क्योंकि दिल्ली के लोगों ने तो अपनी ईमानदारी का सबूत दे दिया है कि उनको ट्रस्ट हो गया है बीजेपी पे। तो अब बीजेपी की बारी है कि वो किस तरह से अपने कर्तव्य को पूरा करती है, अपने प्रोमिस को पूरा करती है, किस तरह का काम करती है, ताकि आगे आने वाले जो इलेक्शंस हैं, आगे लंबे जिस तरह से शीला दीक्षित जी 15 साल तक बनी रही थी, उसके बाद केजरीवाल साहब बने रहे थे, तो उसी तरह से बीजेपी को भी सीएम, एक ऐसे ही सीएम की मतलब को लाना होगा, या फिर ऐसा ही काम करना होगा जिससे कि दिल्ली में भी वो अपनी सत्ता पे बहुत लंबे समय तक काबिज रहे। एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री विद दिस मनीष जी। शीला दीक्षित जो थी वो बहुत अच्छी थी एज अ सीएम, यस। रवि पांडे जी देखिए, ये इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो आप पे शोभा नहीं देता है। शायद आज आप फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ पे जुड़े हुए हैं, बट जो लोग मेरे साथ, अब मैं इस बार इस सवाल का क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब अगर दूंगी तो फिर कुछ तीखा बोल जाऊंगी, और तीखा बोलने वाले जो है ना लोग किसी को अक्सर पसंद नहीं आते हैं। और रवि जी, चूंकि आप खुद मीडिया से जो है जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे बात मतलब इतनी समझ तो होनी चाहिए आपको कि आवाज कौन कैसी किसकी है वो आप समझ पाए। तो ये कंफ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं है। और जब कंफ्यूजन होता है ना, तो यूं ही आप तो और खुद मीडिया से बिलोंग करते हो, आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी बातों की क्या वैल्यू है, आपके मतलब लेखन की क्या वैल्यू, आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसका सामने वाले पे क्या असर होता है, ये एक मीडिया से बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। सो अगर आप कुछ कहते हैं या फिर कंफ्यूजन भी होता है, तो आप तुरंत निष्कर्ष पे नहीं निकल जाते हैं। समझ रहे हैं ना पांडे साहब? तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और किस तरह से अपनी जुबान का प्रयोग कर रहे हैं या फिर अपनी लेखनी का प्रयोग कर रहे हैं। कंफ्यूजन में भी अगर रहते हैं तो पहले से कंफर्म किया जाता है, उसके बाद फिर जो है किसी नतीजे पे पहुंचा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, मेरी आईडी बहुत पुरानी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, वो चाहेंगे तो अभी आपको बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे। पांडे जी, समझ रहे हैं ना? क्योंकि जो है मैं ज्यादा किसी को ज्यादा फालतू बोलने में बिलीव नहीं करती। और मेरे बदले में बाकी लोग जो है वो, अगर आपके इस कमेंट्स को वो पढ़ लेंगे ना, तो वो बेहतर तरीके से आपको जवाब दे देंगे, और फिर शायद आपको सुनना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पत्रकारिता में हैं, आप मीडिया फील्ड में हैं, तो ऐसे भी मीडिया बंधुओं को जो है कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना शोभा नहीं देता है। उम्मीद है कि आप बातों को समझ गए होंगे। ठीक है? या तो फिर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही बेकार है। प्लीज ब्लॉक। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं है दुबे जी, होता है। बट हाँ, मैं इनके जो है कमेंट्स को जरूर मैं डिलीट कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे ये सही नहीं लगा, और ये किसी को भी सही नहीं लगेगा। और इसमें पांडे जी को ही जो है सब लोग कुछ ना कुछ जो है वो सुनाएंगे, और ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, सौरभ पांडे, हाय।
नहीं, नहीं, नहीं। देखिए पार्टनर रवि जी, मैं आपको साफ शब्दों में बताती हूँ, मुझे इस तरह के बिहेवियर्स मेरे लाइफ में जो भी लोग आते हैं ना, क्योंकि मैं फालतू हूँ नहीं, पहली बात कि मैं फालतू लड़की नहीं हूँ जो फालतू बकवास करूँ या कि बाकी कोई चीज़ करूँ। मुझे वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। मैं बहुत तीखा बोलती हूँ और जो भी चीज़ें होती है मैं टू द पॉइंट बोलती हूँ, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई फालतू के कमेंट्स करे। तो सॉरी बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस तरह से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका बहुत ज़्यादा मतलब होता है। और आपने जो लिखा ना गे की आवाज़ है, आप मैं हर किसी को सम्मान देती हूँ, चाहे वो गे रहे, चाहे वो कोई भी रहे। ठीक है? तो सीधी-सी बात है कि आप समझिए इन चीज़ों को। हर इंसान की अपनी एक कीमत होती है, हर इंसान एक इज़्ज़त डिज़र्व करता है, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और पत्रकारिता में आप हैं, इसका मतलब मतलब आपको तो साफ समझना चाहिए। आप अगर इस तरह से कमेंट्स अगर करेंगे और इसको अगर मैंने पोस्ट कर दिया, तो समझ रहे हैं क्या होगा? समझ रहे हैं कि आपकी इस न्यूज़पेपर मतलब जो जो आप पब्लिश करते हो उसका क्या होगा? आप समझ रहे हैं? एक-एक बात पे, एक-एक शब्द पे बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो आप थोड़ा-सा शब्दों को सही से इस्तेमाल कीजिए, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न या कुछ भी, क्योंकि सॉरी इतना सस्ता नहीं है कि आप कुछ भी बोल कर के फिर सॉरी बोल दोगे, समझ रहे हो? और मैं हर किसी का सम्मान करती हूँ, हर वर्ग, हर जाति, हर जो है समुदाय के लोगों का सम्मान करती हूँ, चाहे वो कोई भी रहे। लिखने से पहले स्पेलिंग तो देख लो। इट्स ओके रवि जी, लेकिन आपकी जो ये बातें हैं ना, बिल्कुल भी मैं किसी को भी अच्छी नहीं लगी। मेरी तो छोड़ दो, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अच्छी नहीं लगी है। ठाकुर विशाल सिंह जी, स्वागत है। कहाँ से हैं आप? आई जस्ट वांट टू नो द लोकेशन फ्रॉम वेयर यू आर। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझ पाई मैम। हम गलत बोलने के आसपास भी नहीं कुछ सोच सकता है। अगेन आई एम सॉरी। आई डोंट नीड योर सॉरी एट फर्स्ट, आई एम टेलिंग यू। So it should be better. Please just finish this and this topic. I don't want to discuss anything further related with this thing. Okay? सुनील वर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे लाइफ पे। सुनील वर्मा जी, आप कहाँ से हैं? आप मेरे लाइफ पे पहली बार जुड़ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और मेरे लाइफ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, बातें हो रही थी कि केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली में काम किया है और जो आगे वो काम करेंगे, सॉरी, अब जो बीजेपी आगे काम करेगी, मेरा भी ना माइंड डिस्ट्रैक्ट, सीरियसली कितनी सीरियस टॉपिक पे बातें हो रही थी, कितने अच्छे से बातें हो रही थी, बट अभी जो है ना सारे डिस्ट्रैक्शन हो गया है। रवि पांडे क्यों परेशान कर रहे हो यार? हम सभी भी तुम्हारे कमेंट से परेशान हो रहे, चले जाओ। इट्स ओके दुबे जी, छोड़िए, हटाइए। डिस्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो चलिए, जिसको भी ऐड होना है भी ऐड हो सकते हैं, और बातें करते हैं कुछ। अगर किसी को जो जिनका भी कैमरा ऑन है वो ऐड हो सकते हैं। रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेटवर्क का तो हम जरूर बात कर लेंगे। लेकिन आप लोग नीचे कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे मैं खुद बोलने नहीं आई हूँ। अगर मुझे खुद बोलना होता तो मैं वीडियो डाल करके खुश हो जाती, बट मेरा है कि हमेशा किसी भी टॉपिक पे अगर आप बात करते हो तो लोगों के ओपिनियन को जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारा जो है, मतलब किसी भी टॉपिक पे दो ही चीजें हो सकती है, करेक्ट? या तो वो हाँ होगा या तो वो ना होगा, बीच की कोई चीजें नहीं होती है। हमेशा हम या तो यस बोलते हैं या तो नो बोलते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक हो। हमारी हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ धारणा होती है, कुछ ना कुछ सोचने पॉइंट ऑफ व्यू होता है, समझ रहे हैं? सोचने और समझने का नजरिया होता है। और तो बस वही मैं जानने की कोशिश करती हूँ। मैं जब भी इस लाइव पे आती हूँ, जब मैं मेनली मैं फेसबुक पे लाइव ज्यादा देर तक इसलिए रह पाती हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जो टॉपिक है उस पे जो है वो जुड़ पाते हैं, और जो है बातें हो पाती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ खुद की बोलने या खुद की सुनाने नहीं आई हूँ। यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रहा है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बातें होती है और फिर हम वहां पे बातें करते हैं, ठीक है? तो अभी बातें हो रही थी इलेक्शन को लेकर के कि किस तरह से अब क्या होने वाला है आगे, क्या दिल्ली की रूपरेखा बदलने वाली है? मतलब डेवलपमेंट तो पहले भी होते थे, लेकिन क्या अब क्या नया होने वाला है, जिससे कि दिल्ली का जो है रूपरेखा वो बदल जाएगी और उसके बाद फिर और ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट्स होंगे? क्योंकि दिल्ली के लोगों ने तो ये बता दिया कि दिल्ली के दिल में जो है वो मोदी है, डबल इंजन वाली सरकार बनेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैंने अभी रिसेंट के अपडेट्स नहीं देखे, मैं कल के इलेक्शन के बाद से मैं अभी अपडेट्स नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। तो खैर, जो भी चीजें हैं, अब देखना यह है कि बीजेपी अपने वायदों पे कितनी ज्यादा खड़े उतरती है, और डेवलपमेंट किस तरह से किस किस स्तर पे होते हैं, और उसमें जेन्युइनली कितने काम हो पाते हैं। क्योंकि लोगों का भरोसा जीता है, ये बहुत बड़ी बात है, और 27 साल के बाद ये वक्त आया है। तो एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी को ये मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
कहीं कि बीजेपी भी इस इतने सुनहरे मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। वो भी कोशिश करेगी कि वो शीला दीक्षित जी का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दे और आगे बढ़ जाए, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन काम करे और भारत की राजधानी दिल्ली को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाए। काम इतनी तेजी से हो, क्योंकि अब तो फिर बाकी जगहों पे भी इलेक्शंस होने हैं। मैं बात कर रही थी बिहार के डेवलपमेंट की भी। तो ओके, सो अभी और भी चीजें हैं, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने भी मुझे फॉलो कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट मत भेजिएगा, क्योंकि मेरी 5,000 की लिमिट जो है ना वो पूरी हो चुकी है। अब मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी का एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो पड़ा रहेगा। अभी भी 500 से 700 रिक्वेस्ट पड़े हुए हैं मेरे, 1000 के आसपास, और मैं उनको अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि 5,000 के लिमिट जो है वो पूरे हो चुके हैं। और अब मुझे कहा जा रहा है कि पहले के किसी फ्रेंड्स को अनफ्रेंड्स कर दो, तो मैं वो नहीं कर सकती। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ना अगर मैं फ्रेंड्स करके फिर अनफ्रेंड कर दूं। तो ये चीजें हैं, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि फॉलो के ऑप्शंस हैं वहां पे, और फॉलोअर्स कितने भी हो सकते हैं। तो मैं सबसे यहाँ पे कनेक्ट हो जाऊंगी। मुझे अगर कुछ जरूरी है तो आप मैसेंजर पे भी मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हो। मैं जब भी देखूंगी, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं इमीडिएटली देख लूंगी, लेकिन मैं जब भी देखूंगी मैं आपको जरूर जरूर रिप्लाई दूंगी। थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि मैं फेसबुक पे बस लाइव आती हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। और क्योंकि मैसेंजर पे क्या होता है ना कि जैसे ही मैं ऑनलाइन आती हूँ, मुझे कुछ से कुछ लोग जो है वो कमेंट्स नहीं, सॉरी, कॉल करना शुरू कर देते हैं। उनको समझ होनी चाहिए कि आप कितने बजे कॉल कर रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो, थोड़ा तो समझ होनी चाहिए ना। तो इसलिए मैं एंटरटेन ही नहीं करती। के लिए खेद, हम कोशिश करेंगे आपके लाइव दूर रहें। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है रवि जी, बस मुझे लगा कि थोड़ा मतलब थोड़ा सा ना शब्दों का ख्याल रखिए। शब्द बहुत बड़ी चीज है। इसके पावर को अगर मीडिया वाले नहीं समझेंगे, मतलब हर इंसान को समझना चाहिए, सिर्फ मीडिया वालों की बात नहीं है, हर इंसान को शब्दों के मोल को समझना चाहिए। शब्द बहुत बड़ी चीज है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, तो उन चीजों को समझिए आप। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी। हाँ, आप लाइफ में आइए, मैं किसी को यहाँ पे मना करने वाली कोई नहीं होती हूँ। बट द थिंग इज कि आप अपनी मर्यादा में रहें, अपनी शब्दों के जरिए लाइफ का माहौल, मेरा मन, बाकी जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं उनका मन खराब मत कीजिए, समझ रहे हैं, और ना ही लाइफ खराब कीजिए। आप आइए, बेशक यहाँ पे अनफ्रेंड होना भी जरूरी है, शायद मैं किसी के कष्ट का वजह नहीं बनना चाहता। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अनफ्रेंड की मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। फिर आपने आधी बात सुनी और उसके बाद फिर आपने रिप्लाई कर दिया। मैंने ये कहा कि अब मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी किसी की भी, क्योंकि 5,000 फ्रेंड लिमिट्स होते हैं फेसबुक पे। 5,000 से ज्यादा दोस्त आप फेसबुक पे नहीं बना सकते हैं, तो वो लिमिट्स मेरे पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए अब आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करो, जितने लोग फॉलो कर सकते हो करो, क्योंकि अभी मेरे में बहुत स्पेस है। 8.3 के ही है, तो वो कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉलोवर्स लाखों में होते हैं, तो अगर लाखों में मेरे फॉलोवर्स बन जाए तो फिर बात ही अलग है। मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी उस दिन। मैं अपनी हर खुशी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर मेरे फॉलोवर्स लाखों में हो गए तो लाख तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं बस यही इन्फॉर्म कर रही थी कि अब मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, फॉलो कीजिए। मैं सबको पूरे पेज पे जितने भी लोग होते हैं लाइव इसलिए ही आती हूँ कि सबके सवालों का मैं जवाब दे सकूं, चाहे वो कुछ भी पूछना चाहे, बस वो सवाल सही होना चाहिए। खत्री साहब स्वागत है, कैसे हैं आप? दिल्ली इलेक्शन कराने चले गए थे क्या आप भी? कैसा लग रहा है? तो रवि पांडे जी, बिल्कुल भी अपने दिल पे ज्यादा मत लीजिए। आपने बस अपने शब्दों से मुझे बहुत बुरा फील कराया है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आपने माफी भी मांग ली, हालांकि इसकी जरूरत थी, मैं ये नहीं कहूंगी इसकी जरूरत नहीं थी, बट इट्स ओके। अब कुछ भी ऐसा नहीं सोचिए, आइए लाइव में, बिल्कुल आइए, बातें कीजिए, नो मैटर, बट थोड़ा सा मर्यादित तरीके से, क्योंकि मुझे मर्यादा में रहना ज्यादा पसंद है, समझ रहे हैं? शब्दों का थोड़ा ख्याल रखिए, और कोई बात नहीं है। हाँ, खत्री साहब कैसे हैं आप? बताइए। देश का, अब ऋतिक ने पूछा है कि हु कैन बी न्यू सीएम। ये तो अभी कुछ टाइम में, बस मैं अभी रिसेंट न्यूज देखी नहीं हूँ, तो वो पता चल ही जाएगा या पता चल गया होगा। मुझे ये नहीं पता है, अभी मैं रिसेंटली अपने अपडेट्स में नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे सीवियर हेडेक था, मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, और इस वजह से तो जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। चाहे मतलब 4-5 नाम तो सामने आए हुए हैं, पर जो भी ऐसे ही लोग सीएम बन सकते हैं ना, जो पूरे दिल्ली को संभाल सके, और दिल्ली को संभालना आसान बात नहीं है।
बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो पूरे दिल्ली को और दिल्ली के लोगों को सँभाल सके और दिल्ली के लोगों के दिल में जगह बना सके, जो अभी मोदी सरकार फिलहाल बना चुकी है। तो चेहरा भी वैसा ही ख़ास होना चाहिए, उतना ही दमदार होना चाहिए, जो पूरे दिल्ली को सँभाल सके और वो भी सिर्फ़ 1-2 मतलब थोड़े टाइम के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। तो ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। ओह! इट्स ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था खत्री जी, माफ़ कीजिएगा और कोई बात नहीं है, दादी माँ की आत्मा को शांति दे प्रभु। हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना, 97 साल तक वो आपके साथ रही, मतलब पूरे टाइम तो नहीं लेकिन अच्छा खासा वक़्त आपने गुज़ारा होगा ना, 97 साल की पूरी ज़िंदगी उन्होंने जी ली। उसके बाद वो गई हैं, तो खुशी-खुशी उनको विदा कीजिए। क्योंकि अभी आपको पता है अभी यंगस्टर्स के ऐज का कोई ठिकाना नहीं होता है। मतलब हम लोग बेमतलब का इतने सारे स्ट्रेस लेके रहते हैं, लगता है कि जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बहुत बड़ा तोप उखाड़ ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और इस वज़ह से हमारी जो लाइफ़ जो स्टाइल है वो बहुत बेकार हो चुकी है और हमारी जो लाइफ स्पैन है मतलब जिंदा रहने की जो आयु है वो बहुत कम हो गई है। 70 में ही लोग सिमट जाते हैं। वो तो बहुत पुराने लोग ऐसे हैं जो इतने टाइम तक मतलब जुड़े मतलब इतने टाइम तक जीवित रहते थे। मेरी दादी भी खुद 98 ईयर्स में गई हैं, मतलब इस कोविड में वो गई, वो तब भी नहीं जाती, आई एम वेरी मच श्योर। लेकिन कोविड की वजह से ना क्या होता है ना कि पुराने जो हमारे दादा दादी या जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, जो हैं अभी दादा दादी जिनके भी हैं, नाना नानी, वो क्या है ना, वो पुराने जमाने के हैं, उनको घर में रह करके मन नहीं लगता है। करेक्ट। तो क्या होता है कि उनको आस पड़ोस में घूमना फिरना, बातें करना, लोगों से मिलना जुलना उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो एक जगह पे टिक भी नहीं सकती हैं। उनको अपने होम टाउन भी जाना होता होगा, यहाँ पे भी, क्योंकि मैं अपनी दादी की बात बताती हूँ। मेरे दादी भी बहुत टाइम तक रहती, कम से कम वो 5-7 साल तो और आराम से रहती। वो पता है क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से कहीं भी जब जाना आना बंद हो गया तो उनको बहुत शॉकिंग लगा, ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि अरे अब ना कहीं जा सकते हैं, ना गाड़ी चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। तो वो परेशान हो गई थी, क्योंकि वो हर बार यही सवाल पूछती थी, लॉकडाउन खत्म हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ। तो ये चीजें जो है ना थोड़ा सा उनके जो है वो मतलब निराश काफी हो गई थी, इस वजह से वो गई। लेकिन चलिए अच्छी बात है। और कोविड के टाइम पे सेकेंड कोविड वेव जब आया ना तब मेरी दादी नहीं रही। तो मैं सोचिए ना, आप तो अभी अपनी दादी के साथ हैं, यू आर वेरी लकी। मतलब आप उनके अंतिम जो है दर्शन में थे। मैं तो थी भी नहीं, मैं तो कोविड में दिल्ली में फंस गई थी। मैं उनके श्राद्ध में भी नहीं आ पाई थी, अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। तो सोचिए कि मुझे कैसा लगा होगा। चलिए मुकेश खत्री जी ने, हाँ, और क्या था? सुबह शाम जब मेरे कानों मन की आवाज़ नहीं आती है, कल से तो मेरा मन विचलित सा हो जा रहा है, इस वज़ह से बहुत तन्हा-सा हो गया हूँ। हाँ, ये समझ में आ रहा है, ये तो लगेगा ही, बहुत टाइम तक लगेगा। जब मैं यहाँ नहीं थी, तब भी मैं जब आई थी, मैं उनके डेथ के काफ़ी टाइम बाद आई थी, लगभग 6 महीने बाद आई होंगी। तब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा-सा लग रहा था कि अरे! ये दादी इसी रूम में बैठी रहती थी। उसके बाद फिर मैं दादी से बातें करती थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी जब याद करती हूँ, तो थोड़ा-सा तकलीफ़ तो हो ही जाता है और उसके बाद तो फिर मैं तो ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो मुझे तो और ज़्यादा बुरा लगता है। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा बट इंसान को इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ता है। मनीष दुबे जी, सुषमा स्वराज की बेटी नेक्स्ट सीएम की रेस में है और शायद बन भी जाएगी। ओके, हाय बिट्टू जी कैसे हैं? नमस्ते। हाँ, बिट्टू जी बताइए थोड़ा-सा क्या रिसेंट अपडेट है? आप मुझे बताएँगे कि अगला सीएम कौन होगा दिल्ली का? कुछ ऐसा न्यू अपडेट जो मैं नहीं जान रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कल से, न्यूज़ बिल्कुल भी मैं देख नहीं पाई हूँ। तो अगर कोई ऐसा अपडेट जिस पे प्रकाश आप डाल सकते हैं तो प्लीज़ वो जानकारी हमसे साझा करें। ठाकुर मोहित प्रधान, जय श्री कृष्ण प्रधान साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जय श्री कृष्ण। क्या कुछ चल रहा है? बाकी तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया उन सभी का। और प्लीज़ अगर ये लाइव अच्छी लगे या फिर लगे कि यूज़फुल है, तो इसे शेयर भी कर देना और बाकी कमेंट ज़रूर करते रहना, क्योंकि अकेले बात करने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अच्छा लगता है कि जब भी मैं लाइव आती हूँ, तो आप लोग फटाफट से ऐड हो जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जो शेयर करनी होती है, बातें करनी होती है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी चीज़ें हो। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं।
अच्छा चलिए एक सिंपल सा सवाल पहले तो मैं बिट्टू जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली की राजनीति में क्या चल रहा है। प्रधान साहब आप भी बताइए, प्रकाश डालिए थोड़ा सा, क्या लगता है बीजेपी किसको अपना अगला सीएम बनाएगी या बन चुकी है? मुझे इसका भी कोई भी अंदाजा है नहीं, तो क्या लगता है? बिट्टू जी आप भी बताइए, मैं रिसेंट अपडेट्स अभी ले नहीं पाई हूँ कि क्या रिसेंट अपडेट है, मुझे ये जानना है। हम्म। हाँ खत्री साहब। मैं अब ना, क्योंकि अब मैं सुषमा स्वराज की बेटी नहीं बन सकती। ओके, एक कह रहे बन सकती है, मैं धीरे धीरे सबको ऐड करी, पता नहीं मुझे फेसबुक पे कितने लोग ऐड हो सकते हैं, बट फिलहाल मैं अभी बिट्टी जी के ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। बीजेपी किसी करेक्ट फेस पर सर्चिंग में है जो फिलहाल नहीं मिला है। दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई, पर इधर खेसारी लाल ने बोला है कि मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चलिए एक नया रिसेंट अपडेट आया हुआ है बीटू कुमार जी की तरफ से। बीजेपी की जीत तो हुई है, बिल्कुल ये तो पता ही था, बस मुझे ये जानना था कि अभी कौन आगे चल रहा है। मतलब देखिए मनोज तिवारी जब आज तक पे ये चीजें अब मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरा इंट्यूशन बहुत तगड़ा काम करता है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि मैं अभी भी कुछ नहीं बोलूंगी, पहले सीएम बन जाने दीजिए, उसके बाद फिर मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मनोज तिवारी जी ने दस्तक दिया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी। क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया, मैं आज तक इंटरव्यू को देख रही थी जिस दिन ये जश्न मनाया जा रहा था, और जिस तरह से जब काउंटिंग हो रही थी और तब ये दिखाया जा रहा था, तो उस वक्त इनसे ये सवाल किया गया था मनोज तिवारी जी से कि क्या लगता है कि किसको सीएम बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये तो अब पार्टी डिसाइड करेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। और फिर से अंजना कश्यप ने फिर से पूछा था, और बाकी सारे एंकर्स ने भी प्रेशर देके ये पूछा था कि आपको मन नहीं करता है कि आप भी सीएम बन जाइए? तो कहीं ना कहीं उस पे ना उनकी मुस्कुराहट, हल्की सी मुस्कान जो थी ना, ये बता रही थी कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो खैर ये आने वाले टाइम पे तो ये फिलहाल जो है क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि ऐसा दमदार व्यक्ति ही चाहिए जो पूरी दिल्ली की सत्ता को जो है संभाल सके। मनोज तिवारी दिल्ली नहीं संभाल सकेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पार्टी क्या डिसाइड करती है। बट एक और नाम था ना, मैं भूल रही हूँ, किसी अनुभवी लीडर से दिल्ली संभल सके, क्योंकि वहां केंद्र का दखल रहता है। हाँ, ऑब्वियसली, लेकिन उनका तो ऐसे भी अंदाज निराला है। मुस्ताबाद से जीते हुए प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट उनका सबसे आगे चल रहे हैं। अच्छा, हाँ दो चार नाम मैंने भी देखा, वो एक तो मनोज तिवारी जी का नाम था, उसके बाद फिर एक वो है, अरे उनका नाम मेरे दिमाग से कैसे स्किप कर रहा है, जिनकी दोनों बेटियों का जो है वो बैक टू बैक इंटरव्यू दिखा रहा था, पूरे दिन वो चल रही थी। बस 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 रतिक, बस बस बस, कंट्रोल कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल। रिंकिया के पापा एस सीएम। अरे आराम से, प्रवेश वर्मा एक नाम है, यस प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा एक नाम है, पर केंद्र की सत्ता में दखल से दिक्कत है। रिंकिया के पापा नहीं बनेंगे। हाँ, अब ये पता नहीं, देखो एक प्रवेश वर्मा का नाम काफी हद तक आ रहा था, लेकिन अब ये डिसाइड किया होता है, काफी शॉकिंग भी होगा, काफी सरप्राइजिंग भी होगा, क्योंकि पार्टी ऐसे किसी को तो नहीं खड़ा कर सकती है, क्योंकि मनोज तिवारी जी का भी नाम सामने आ रहा है, प्रवेश वर्मा का भी, प्रवेश वर्मा जी का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि जो है बनता कौन है। मोहन सिंह बिष्ट का भी है, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। प्लीज जैसे ही अपडेट्स आए ना, आप लोग मुझे प्लीज नीचे इसी लाइव में कमेंट कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा देर से देखती हूँ आजकल, थोड़ा सा भी न्यूज से थोड़ा दूर चल रही हूँ, क्योंकि काफी जो है परेशान हो जा रही हूँ, थोड़ी तबियत ठीक नहीं है इस वजह से। लेकिन जैसे ही अपडेट्स मिलेगा ना, प्लीज मुझे जरूर बताना, ठीक है, मेरे इसी लाइव पे, कि चलो मैं इस लाइव का ना नाम ही दे दूंगी कि दिल्ली का अगला सीएम कौन। ठीक है, तो इस पे क्या होगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके पहले भी बता देना, या फिर जो भी राय है आप लोगों की, देखती हूँ सब कमेंट्स करके मुझे बताना किसकी बातें सही होती है, मजा आएगा। क्योंकि मैं भी यही सोचते रहती हूँ ना कि अच्छा इसकी बातें सही होगी, इसकी बातें सही होगी, या फिर कहीं सच में मनोज तिवारी नहीं बन जाए, या फिर प्रवेश वर्मा भी बन सकते हैं, या फिर बाकी कैंडिडेट्स भी खड़े हुए हैं। केंद्र का पुलिसिंग है दिल्ली, जिस वजह से जो पीएम और सीएम से बेहतर संबंध रख सके वही नाम तय होगा। पीएम और सीएम आप लिखना चाह रहे हैं ना? हम्म। हाँ वो तो है ही, जो पूरा पूरी पकड़ बना के रखेगा ना केंद्र सरकार से भी, जो पूरी पकड़ बना के रखेगा, बाकी सब जगह से जो बैलेंसिंग वे में चला सकेगा, वही तो दिल्ली की सत्ता संभाल पाएगा। अदरवाइज दिल्ली की सत्ता संभालना तो मुश्किल है, दिल्ली के लोगों को भी संभालना बहुत मुश्किल है, ऊपर से मुश्किल है। देखो क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा।
हाँ, मनोज तिवारी एक अच्छे नेता हैं। क्या कभी कहीं भाषण देने के क्रम में गाना गाते देखा है या सुना है? ओ अच्छा अच्छा, पूरा फुल। अब ऐसे क्यों लिखा है? एच लिखा है कैपिटल, तो एम भी तो कैपिटल लिखना चाहिए ना, तभी होगा ना होम मिनिस्ट्री। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। विजेंद्र गुप्ता सीएम बन सकते हैं। ओके, देखते हैं। प्रधान साहब का कहना है कि विजेंद्र गुप्ता सीएम बन सकते हैं। उसके बाद फिर जो है बिट्टू कुमार जी कह रहे हैं मनोज तिवारी जी बन सकते हैं। तो अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि बात किसकी सही होती है। पता नहीं क्यों मेरा इंट्यूशन ऐसा कह रहा है ना कि मनोज तिवारी जी ही बनेंगे, या तो मनोज तिवारी या तो परवेश। अब ये देखना है कि परवेश जी बनते हैं या मनोज तिवारी। तो ये देखना पड़ेगा। क्या मैडम, जवाब दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या पूछा बिट्टू जी? बिल्कुल नहीं, ये देखो ये तो रतिक की बातों का बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मनोज तिवारी जी जो है वो बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे नेता हैं, और उनकी बात करने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ मतलब ऐसा फालतू कुछ भी, जिस तरीके से, और हर कोई अपने अपने फील्ड से बिलोंग करता है ना, तो फिर ऐसा नहीं है। बिट्टू जी, आपको क्या लगता है कौन बनेंगे फाइनल? लास्ट मैं सबसे पूछ रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर जो है ना मैं जो है इस लाइफ को खत्म करूंगी। लेकिन मैं अभी जाने से पहले एक बार सबसे मैं जानना चाहूंगी कि देश का मतलब सॉरी देश का नहीं, दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? बिट्टू जी जवाब दीजिए, खत्री साहब जवाब दीजिए, मोहित प्रधान जी जवाब दीजिए, तमाम जो भी लोग यहाँ पे इस लाइव से जुड़े हुए हैं प्लीज वो जवाब दीजिए कि देश का अगला यार देश क्यों बोल रही मैं, दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? अगला एक नाम मुझे कमेंट करके बताइए। बिट्टू जी, आपका तो एकदम आप वहां पे कवर कर रहे हैं और आपको सारी चीजों की जानकारी है, तो आप मुझे बताइए। और बाकी खत्री साहब आप भी बताइए। पॉलिटिक्स में आपकी भी अच्छी पकड़ है, साथ में मोहित प्रधान जी तो खैर पूरा पॉलिट मतलब पूरा इलेक्शन ही कवर करके आए हैं ग्राउंड लेवल पे। तो मुझे आप लोग और तमाम जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं इन सबकी मैं बस एक लाइन में ये जानना चाहूंगी, एक नाम जो आप लोग सजेस्ट करना चाहें नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं कि दिल्ली सीएम वो मनोज तिवारी, दिल्ली सीएम विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली सीएम परवेश जी, जो भी हैं उस सारे जो भी आपको लगता है उनका नाम आप लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं लाइव आऊँ ना तो मैं उन चीजों को जब जो सीएम बन जाएंगे उसके बाद वो चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तब फिर हम बात करेंगे कि हाँ अच्छा इनकी बातें सही निकली, इनका जो कहना था वो सही निकला। तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। दिल्ली का विधानसभा पूरे 5 साल हंगामा बरपा रहेगा, इस वजह से कोई सीएम जो भी होगा वो विपक्ष को कंट्रोल कर सके वैसा नाम तय होगा। लेकिन मुझे लग रहा है केंद्र से किसी लीडर को सत्ता दिया जाएगा। तो एक नाम बताइए ना खत्री साहब। बात तो आपने सब चीजें सही कही, आपने पूरे सिचुएशन को भी बता दिया, अपनी सारी चीजों को बता दिया कि हाँ उसमें विधानसभा में पूरा हंगामा होने वाली ये सारी चीजें हैं जो विपक्ष को कंट्रोल कर सके, सारी चीजें कर सके। वो तो पता ही है कि दिल्ली को संभालना आसान बात नहीं है, जो विपक्ष का भी मुंह बंद कर सके, जो एकदम तगड़े तरीके से हर सिचुएशन में अडिग खड़ा रहे, तो उसके लिए वैसा ही उस दायित्व को निर्वाह करने के लिए जो है वो रहे। तो इस तरह से जो है नाम जो है बताइए। क्षत्रिय अंकित राजपूत, वेलकम इन माय लाइफ। कैसे हैं आप? भागलपुर पहुंच गए? आप ट्रैवल कर रहे थे ना भागलपुर आने के लिए ट्रेन से? तो चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, फटाफट से मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। रतिक ने लिखा है नितिन गडकरी एज सीएम। और जो है अंकित राजपूत जी आप भी बताइए कि कौन होंगे दिल्ली के सीएम। और मुकेश खत्री साहब आप भी बताइए, बिट्टू कुमार जी आप भी बताइए। बिट्टू जी आपकी ये खामोशी को मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे अब तक मनोज तिवारी के अलावा कोई दूसरा नहीं दिख रहा। दुर्गा चरण मिश्रा जी वेलकम है आपका मेरे लाइफ में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। और सवाल बस यही चल रहा है कि मनोज तिवारी को बनाकर एक सांसद कम नहीं करना चाहती बीजेपी, क्यों? पूरी बहुमत नहीं है सरकार के पास अपना, और बिहार से सपोर्ट है सरकार को, और बिहार में नेक्स्ट चुनाव है, खतरा नहीं लेगी बीजेपी। बनाकर एक संसद कम नहीं करना चाहती बीजेपी, क्यों? कि पूरी बीजेपी की पूरी बहुमत नहीं है सरकार के पास अपना, और बिहार से सपोर्ट है सरकार को, बिहार में नेक्स्ट चुनाव है, खतरा नहीं लेगी बीजेपी। देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पार्टी कब अभी तक सीएम का नाम पर डिस्कस दिल्ली में
कंप्लीट नहीं हुआ है। मनोज तिवारी, दुर्गाचरण मिश्रा जी, मनोज तिवारी, पता नहीं क्यों इतना मेजोरिटी में मनोज तिवारी की सब बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट पता नहीं क्यों जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि परवेज जी हुए तो हुए, अदरवाइज फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर परवेज जी नहीं होंगे तो मनोज तिवारी होंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं मतलब ये अटकलें मैं भी लगा रही हूँ। ओके, मैं जोड़ रही हूँ। मैंने आपको तब भी जोड़ा था, मैंने आपको जोड़ दिया है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैंने आपको जोड़ दिया है। एक तो यहाँ बगल में भोजपुरी सॉन्ग बज रहा है ना, मैं इतना परेशान रहती हूँ ना, मुझे बहुत परेशानी होती है क्योंकि मुझे नहीं पसंद। हाँ, आप शायद ऐड तो हो गए बट आप दिख नहीं रहे हैं बिट्टू जी। जी जी, वो जी, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम आपके तो साइड है जिसके चलते कि मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ। आपका हाँ भी। शायद नेटवर्क। जी मैं जी जी मैं जी। तुम्हें, मैं आपको दिख रही हूँ। नहीं, आपका पिक्चर रुक गया। अच्छा, और इधर आप मुझे नहीं दिख रहे। अच्छा चलिए, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। हाँ तो बिट्टू जी बस बताइए ना, मुझे अपडेट जानना था, बहुत सारी चीजें जानी थी, तो देखिए बताइए जिस ना तरह क्या कुछ चल रहा है। देखिए जिस तरह से आज हमने ये चीज देखा कि जहानाबाद में जब कल खेसारी लाल जी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा कि सर बीजेपी की दिल्ली में जीत हुई है, तो क्या किसे बीजेपी का नेता बनाया जाए या उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो जब खेसारी लाल ने साफ तौर पे सीधा जवाब दिया कि भाई से सबसे अच्छा तो मनोज भैया को यदि मैं दिल्ली का सीएम बना दिया जाए तो यह सबसे बेस्ट होगा। लेकिन आज सुर्खी भी यही बटोर के आई और अभी भी हमने यह चीज देखा कि मनोज तिवारी ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि यह मैसेज मनोज तिवारी के पास भी पहुंचा। और जिस तरह अभी लाइव में अभी हम भी पढ़ ही रहे हैं आपका लाइव, और उस लाइव में हम देख पा रहे हैं कि 65 से 70% लोग मनोज तिवारी का ही नाम बोल रहे हैं। हम्म, वही चीज है ना बिट्टू जी। देखिए बात क्या है ना, मैंने यही चीजें जब देख रही थी, जब मनोज कुमार जी की बात हो रही थी, आपने भी जी वो देखा होगा ना, कि जब इलेक्शन का जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, जब वोटिंग चल ही रहा था, तब आज तक में आए हुए थे, जुड़े हुए थे वो, और जब ऑलमोस्ट देखिए जीतने के मैडम, चांसेस थे बीजेपी के। पहली बात यह है कि यदि कोई भी प्राथमिकता यदि दी जाती है, तो मैं जब मनोज तिवारी का मैं खुद इंटरव्यू किया हूं तो मैंने ये चीज देखा कि सबसे पहली बात होती है कि यदि वो किसी भी पद पे आदमी यदि चले जाए तो उसको कम से कम यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं जनता का नौकर हूं, बशर्ते कि जनता मेरा नौकर नहीं है। ठीक हम्म। है। और दूसरी बात कि यदि कोई भी नेता यदि बनते, यदि उनको कुर्सी का लालच दे दिया जाए या फिर वो वोट बैंकिंग के द्वारा यदि वो कुर्सी पे जमते हैं, तो उनको हर वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने मनोज तिवारी में ये चीज मैंने देखा कि मनोज तिवारी को घमंड नहीं है। दूसरी बात, आज तक आप जितने भी लोग इस लाइव में जुड़े हैं मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, तो आप हमें कोई भी व्यक्ति यह बात बताइए, क्या आज तक मनोज तिवारी कभी बिहार में आए या दिल्ली में आए, क्या कभी उनके साथ ट्रोल हुआ है? कोई भी बताए। चलिए बिट्टू जी, बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये कहती हूँ, मैं यही चीज बोल रही थी, मुझे भी तब ऐसा इंट्यूशन ऐसा लग रहा था जब आज तक पे वो आए हुए थे मनोज तिवारी जी, और जी जी उनसे पूछा गया था कि सबसे पहले तो बीजेपी की जीत हुई तो आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो उनको वो जिस ऑफिस के बाहर थे वहां से उनको पूछा जा रहा था, तो शायद जी जी आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी, तो इसलिए उनको बाद में फिर ऐड किया गया था। तो उस वक्त जो है आज तक में अंजना कश्यप जी बैठी हुई थी, और श्वेता जी बैठी हुई थी, और बाकी एक और एंकर थे, वो सारे बैठे हुए थे पैनल्स में, और उनसे पूछा जा रहा था कि क्या लगता है कि बीजेपी बीजेपी किसे अगला सीएम बनाएगी दिल्ली का। तो उसमें उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस ये कहा कि ये तो पार्टी डिस्कस करेगी, या हम लोगों का क्या है वो आला कमान जो डिसाइड कर ले। जी जी तो वो चीजें हुई। उसके बाद फिर उन्होंने एक लाइन जब फिर से अंजना जी ने पूछा, क्योंकि अंजना ना सवाल जब करती है ना, तो उनको जब तक जवाब नहीं मिल जाए वो हंस करके घुमा के फिरा के जैसे होता निश्चित है वो निश्चित सवाल जरूर करती है। निश्चित। तो वो जब सवाल कर रही थी तो फिर वो हंसने लगे। वो उन्होंने पूछा था कि अंजना ने पूछा था, श्वेता जी ने भी पूछा था कि आपको नहीं लगता है कि आपको भी जो है सीएम बनना चाहिए, आप भी थोड़ा सा जो है उसमें मतलब आते हैं आप उस कैटेगरी में भी। तो वो हंस रहे थे उस वक्त, उन्होंने इस चीज को नकारा नहीं। तो उन्होंने बस यही कह दिया कि हाँ ठीक है, जो होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी। उसी वक्त मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मनोज तिवारी जी के आने का मतलब ही है कि बीजेपी नेक्स्ट टाइम उनको भी सीएम बना सकती है, एज अ सीएम चेहरा निश्चित उनका मतलब निश्चित सामने आ सकता है।
सकता है। तो एक तरह से निश्चित। अच्छा ही है। मतलब जो भी, और दूसरी बात जो आपने ये कही घमंड वाली बातें, और दूसरी ये कि आपको जी ये जी। चीज समझना होगा कि जनता जो है वो, यही चीज मैं भी कहती हूँ और मैं हमेशा से ये कहते आई हूँ कि जो भी नेता बनते हैं, जो भी सत्ता पे काबिज होते हैं, उनको ये चीजें समझनी चाहिए कि जी जी वो जी। अपने कर्तव्य का निर्वाह जो वो बेहतर तरीके से करे, क्योंकि भ्रष्टाचारी नहीं बने। सबसे पहली बात, जहां भ्रष्टाचारी बनते हैं वहां पे आपका पतन धीरे 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 होना शुरू हो जाता है। केजरीवाल साहब के निश्चित। साथ क्या हुआ, उनकी स्टार्टिंग में जब उनकी पार्टी आई थी, एक अलग विजन को लेके आई थी, उन्होंने काम भी बहुत अच्छे से किया था, लेकिन फिर उनको एक तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया उनको कि भाई दिल्ली की जनता उनको बहुत माथे पे चढ़ा के रखती है, उनका कोई बाल भी नहीं बिगाड़, मतलब बाल भी बांका नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए उनको लगा कि वो फ्री 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 की चीजें बांट रहे हैं, तो वो मतलब दिल्ली की जनता बस फ्री की चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये उनका गलत था, ये ओवर कॉन्फिडेंस उनका बोल रहा था, और ये ओवर जी कॉन्फिडेंस जी। उनको लेके डूब गया। दूसरी बात, ये जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिस तरह से वो जेल चले गए, उनकी बाकी पार्टीज भी जो जेल चली गई, यही वो नतीजा नतीजा क्या निकला कि वो अपनी ही सीट से हार गए। यहां तक कि सिर्फ वही नहीं, मनीष सिसोदिया साहब भी हार गए, साथ में वो क्या नाम है उनका, एक और फेमस नेता है ना, सौरभ, क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल रही हूँ, तो वो भी अपनी सीट से ही हार गए। तो खुद सोचिए कि दिग्गज से दिग्गज नेता भी हार की जो है ना, वो हार का स्वाद चखे हैं, और वो अपनी सीट पे भी, जहां से उनकी मतलब कह सकते हैं कि पकड़ है, वो वहां से भी हार गए। तो ये चीजें समझनी होगी, कोई भी की जनता बेवकूफ नहीं है। जो भी सीएम बने उनको अपने कर्तव्य का निर्वाह प्रॉपर तरीके से करना होगा, ईमानदारी के साथ निश्चित करना होगा, निश्चित। क्योंकि जनता अगर किसी को शीर्ष पे बैठा सकती है ना, तो उसको फर्श पे भी ला सकती है। और केजरीवाल साहब निश्चित अभी सबसे निश्चित। पहला एग्जाम्पल है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये आने वाले सीएम को भी समझना होगा कि वो अगर किसी भी सत्ता पे काबिज हो रहे हैं, अगर उनको ये जिम्मेदारी दी जा रही है, तो उनको ये दायित्व का अब निर्वाह बहुत ही अब बेहतरीन तरीके से अब करना यह होगा। देख अब यह देखिए कि जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल को जब उखाड़ फेंकने का काम जब जनता ने किया, तो अब यह चीज यह भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार के जो भी नेता है, और ये चीज एक और भी चीज जो अभी आरजेडी की तरफ से कहा गया, हम्म। भाई कोई बुरा नहीं मानिएगा, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ, जी। है कि आरजेडी के सुप्रीमो जो लालू प्रसाद, माननीय लालू प्रसाद है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से झारखंड में मां बहन योजना चालू हुई है, और 2500 रुपए हर एक महिला को मिलेगा, और बिजली फ्री दिया जाए। भाई मैं ये बात पूछता हूँ, अभी जब चुनाव ही नहीं हुआ, अभी चुनाव होने में 6 से 7 महीना बाकी है, तो अभी हम लोगों को यह सपना दिखाने से हमको क्या मिलेगा? और यही सपना दिखाने का काम केजरीवाल ने किया, और जिसका कि भुगतना अभी आप देख लीजिए कि रिजल्ट सामने में क्या है। ये चीज भी बिट्टू जी आपको क्लियर करती हूँ ना, कि ये तो सारा खेल ही सपने दिखाने का है ना। जो जितना जी बेहतरीन जी जी, तरीके से निश्चित। सपना दिखा पाए वही तो जीतता है। मतलब सारा बस बस खेल ही बस। तो लोगों के साथ, मतलब कि, उनको अपने भरोसे में लेने का है। चलिए, नीचे कुछ जी कमेंट्स हाँ। भी हम देखते थे कि उन्होंने ये सवाल किया है कि मुकेश खत्री साहब ने लिखा है कि भाजपा के हर कार्य प्रणाली को देखे हर स्टेट में समीकरण बैठा तभी फेज दिया। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐड करें। हाँ बिल्कुल, मनोज तिवारी पर पूरी दिल्ली का समीकरण सटीक नहीं बैठता है, और भाजपा जब भी सीएम फेस समीकरण के साथ देती है। ओके, कल हमारी पंजाब के विधायकों के साथ मीटिंग है केजरीवाल जी। चलिए, मैं ना और भी बाकी देखते हैं कितने लोग इसमें ऐड हो सकते हैं, मैं ऐड करने की कोशिश करती हूँ। मोहित प्रधान जी को ऐड करने की कोशिश की मैंने, मुकेश खत्री साहब को भी ऐड करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो आज जब डिस्कशन हो ही रहा है, सब लोग फ्री हैं, तो अगर ऐड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, देखिए इस पर अच्छे से डिस्कशन भी हो जाएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, कि सबसे बेस्ट यह एफबी पे जो आप ऐड कर रहे हैं, कोई किसी को सिर्फ ऑडियो सुन रहा है, बशर्ते कि देख भी नहीं पा रहा है, हम्म। तो क्यों ना एक ये इंस्टाग्राम आईडी पे ही इस चीज के लिए क्लियरेंस, जो कि उसमें कम से कम 4 से 5 आदमी उसमें निश्चित तौर पे पर डे ही जुड़ेंगे। ठीक हाँ है। तो ठीक है, और साथ इंस्टाग्राम साथ आईडी आप लोग भी नोट कर लीजिए। मेरी जो है इंस्टाग्राम आईडी जो है वो, मैं तो हाँ, आईजी पे भी इसी जस्ट लाइव आके कर दूंगी हाँ, ना। मैडम हम्म। मैडम, आप इसी में मेंशन आप कर देंगी, तो वो आईडी से सभी आप आपसे भी कनेक्ट हो जाएंगे, उससे सभी के व्यू भी बढ़ेंगे, और सभी एक दूसरे से इत्मीनान से तहकीकात भी कर पाएंगे। हाँ ठीक है, मैं उसमें जब मैं यहाँ पे अपडेट करूंगी लाइव एंड करने के बाद, क्योंकि अभी ये रिमूव के जी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उसके अलावा भी दिख नहीं रहे हैं मुझे, तो मैं ऐड कर लूंगी, बाद में आपको बता दूंगी। वैसे भी नुपुर शांडिल्य है, वो आप जैसे ही खोलोगे तो पता चल जाएगा। आशीष, स्वागत है, कैसे हो आशीष? हाँ तो बताइए, आप हमारे साथ खत्री साहब जुड़े हैं या प्रधान साहब जुड़े हैं, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा है ये नेटवर्क की वजह से, हाँ, मैंने मुझे भी जिनको भी नहीं ऐड किया है। दिख रहा है, मुझे आप भी नहीं दिख रहा है। अरे हाँ तो ये आप मुझे नेक्स्ट ऐड पे है। आप मुझे दिख रही हो, बट मैं अगर आपको नहीं दिख रहा हूँ तो आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, नेटवर्क इश्यूज ही हो सकता है। खत्री साहब है। हाँ हाँ। ओके,
प्रधान साहब को भी ऐड किया था ना, वो शायद ऐड नहीं हो पाएंगे, या तो फेसबुक पे कितने लोग ऐड है तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ तो बताइए खत्री साहब, आप क्या बोल रहे थे? क्यों आपको ऐसा लगता है कि मनोज तिवारी जी जो है वो जो है वो फेस नहीं हो सकते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो समीकरण ठीक नहीं बैठेगा, दिल्ली की सतह पे वो नहीं आ सकते हैं एज अ सीएम? बताइए। देखिए, सबसे पहली बात ना, मध्य प्रदेश एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मध्य प्रदेश एक एग्जाम्पल है कि वो शिवराज जी पहले से मुख्यमंत्री थे और उनका कार्य बहुत अच्छा था, वो बहुत फेमस भी लीडर है वहां पे। लेकिन वहां पे मोहन यादव जी को लाया गया, क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है और यहाँ पे यादव वोटर बहुत बड़ी संख्या में है, जो कि लालू यादव की तरफ लगभग फैक्ट रहते हैं। उस चीज को तोड़ने के लिए मोहन यादव जी को दिल्ली में भी लगाया गया, जो कि सटीक भी बैठा, और उनको फिर दिल्ली से बिहार में भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दिल्ली का सीएम वही होगा जो बिहार में उस कास्ट वाइज को भी तोड़ पाए और अपने पावर हो। जैसे कि योगी जी अगर किसी जगह जाते हैं तो वो हर जाति समीकरण को तोड़ के वोट को ले आते हैं, उसी तरह कोई सीएम वहां सुनिए भी जी, मैं होना एक चीज चाहिए। मैं आपको एक चीज से मैं रूबरू कर दूं कि अब बिहार के लोग अब वो 1990 या 95 की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, या 2020 और 25 की जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि सबसे पहली बात, जहां तक कि जाति समीकरण की बात आती है, तो अब बिहार के लोग ये पूरी तरह से जान गए, भैया कोई भी हो, हमको जात से और पात से हमको कोई लेना देना है। भैया जो हमको 2 वक्त का रोटी देगा, वोट उसी को दिया जाएगा, बशर्ते किसी का चेहरा या किसी के लोभ लालच से नहीं दिया बिट्टू जाता जी, है। नो नो नो, क्योंकि बिहार में अगर जो कि आज से 6 महीना पहले बिहार में लोकसभा के चुनाव में भी दिख गया। नहीं, खत्री साहब, बिट्टू जी मैं ये नहीं, खत्री साहब एक मिनट, मैं इनसे बिट्टू जी से एक सवाल ये करना चाहूंगी। आप ये कह रहे कि जाति जो है, अब जाति के नाम पे वोटिंग उतना जरूरी नहीं है क्योंकि लोग काम देख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? जी आपने हाँ, अभी कहा ना कि अब आगे जाति जी काम जी नहीं जी करेगा, लेकिन आपको लगता है जी। कि बिहार में भी ऐसा होगा? क्योंकि बिहार में जिस तरह के एक हालात मिनट, बनते हैं आप सबको पता है। सुरभि जी मैं एक यहाँ पे- एग्जांपल दे दूं। हाँ सुरभि जी मैं एक एग्जांपल दे दूं, भागलपुर जी बिहार का एक ऐसा शहर है, एक ऐसा लोकसभा है जो बहुत जी फेमस है, जी ठीक जी है। बट यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसके पहले शाहनवाज जी चुनाव जीते थे, उसके पहले सुशील जी चुनाव जीते थे, ठीक है। वो भी सुशील जी का भी कास्ट वाइज यहाँ पे पड़ता है, शाहनवाज जी का भी कास्ट वाइज पड़ता है। उसके बाद बुलो मंडल जी सांसद रहे, वो भी कास्ट वाइज में आ रहे थे। फिर अजय मंडल जी सांसद रहे, वो भी कास्ट वाइज आते हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे उसके पहले यादव जी सांसद थे, उनको भी कास्ट वाइज ही आता है, ठीक है। तो अगर आप बिहार में जितना भी सांसद का सीट देख लें, अगर कोई भी सीट अगर बिना सांसद के कास्ट वाइज निकल जाए तो आप मुझे बताएं। जी, यही चीज मैं बिट्टू जी यही आपसे पूछ रही थी कि बाकी दिल्ली की जनता ना अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है। यही चीज कह रही थी मैं कि वोटिंग हर जगह जो है ना अलग अलग पैमाने पे हो रही है। आप अगर दिल्ली की बात कर रहे हैं तो वहां पे वाकई में डेवलपमेंट के लिए ही जो है मोदी जी को चुना गया, यानी कि बीजेपी सरकार को चुना गया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बिहार की जब आपने यहाँ पे बात की है ना, यहाँ पे जब बिहार के जिक्र किए हैं आपने, तो यहाँ पे जो ये जाति बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। और मैंने इस दूसरी खुद बार बात सुरभि जी, एक मिनट सुरभि मैडम, मैं एक चीज मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि इस बार जो है जिस तरह से दिल्ली में आपने बताया कि वहां सब कुछ ठीक है, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए मोदी जी को लाया गया। लेकिन बिहार में क्या है कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी को दूर कर कोरोना काल के बाद बिहार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि लोग एक एक पैसा के लिए त्राहिमाम है। वो बिहार छोड़ के अन्य राज्यों में जाकर के वो कमाई कर रहे हैं। लेकिन बिहार की स्थिति यह है कि सेम काम यहाँ भी है और सेम काम अदर स्टेट में भी है, लेकिन अदर स्टेट में उसे पेमेंट होता है लेकिन बिहार में नहीं होता, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो इस बार जो बेरोजगारी को दूर करेगा उसको वही वोट मिलेगा। भाई सिंपल सी साहब, बात है। बेरोजगारी दूर कैसे होगी जब आप 2500 रुपए मुफ्त के हर महिला को दे रहे हो, ठीक है। और मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये सर मुफ्त की जो हमको रोटी एक बांटी जा बात, रही है ना, सर ये देश के मैं एक चीज बजट को जानना चाहता हूँ। गड़बड़ाएगा। मुझे खत्री साहब, मुझे एक चीज आप हमें बताइए कि इस बार बिहार का जो बजट हुआ था उसमें बिहार के लोगों को क्या दिया गया, जरा हमें कुछ ये नहीं, बात बताइए। बिहार के लोग को क्या करेगा? कुछ भी मिला? जी नहीं। देखिए, खत्री साहब, हम यहाँ पे आप जो ये बोल रहे हैं ना कि जो भी आप 2500 वाली बात कर रहे हैं कि महिलाओं को दिया जाएगा, मुद्दा वो भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं बिट्टू जी, मुद्दा वो भी नहीं है। मुद्दा ये है कि बिहार के लोगों में ऑब्वियसली ठीक है बेरोजगारी की समस्या है, इसलिए वो पलायन करते हैं, अलग जगह जाकर के वो काम करते हैं, मतलब रोजगार के लिए अलग अलग स्टेट में जाते हैं, वो अपनी फैमिली का पेट वेट पालने के लिए, वो बात सही है। लेकिन फिर भी बेरोजगारी एक अहम मुद्दा नहीं हो सकता, यहाँ पे जाति हावी होती है, ये एक कटु सत्य है। तो इस चीज को जब तक ये चीज नहीं बदलेगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। यही एक मिनट सुरभि जी, एक मिनट, मैंने तो जाति वाला बात पहले ही बता दी कि 40 सांसद हैं, 40 सांसद का सीट आप देख लें रिकॉर्ड वाइज,
और वोटिंग परसेंटेज भी देख ले, वो आपको मिल जाएगा। और रिकॉर्ड भी मैंने आपको हाँ। भागलपुर का लगभग 20 साल का बता दिया। हम्म। ठीक है, और मैं ये बता रहा हूँ, अभी आप बिहार से जस्ट बगल मेरा स्टेट है, पड़ोसी स्टेट है झारखंड, ठीक है। हम्म। अदर तो वहां भी आप सीट देख लेना, विधानसभा चुनाव भी जस्ट ही कुछ दिन पहले हुआ है, ठीक है। वहां भी सीट वाइज सीट देख लेना, वहां भी कास्ट वाइज ही लड़ाया गया है सारा कैंडिडेट, ठीक है। तो और चलिए निर्दलीय कैंडिडेट अगर जयराम महतो भी वहां जीत के आए, वो भी अपने सीट से कास्ट वाइज ही जीत के आया है, जी ये आप जी देख लें। जी। नीचे जो लोग सुन रहे हैं ना, प्लीज, ये कॉन्वर्सेशन मेरा लाइव आने का मतलब सिर्फ यहाँ पे मैंने इसलिए इन लोगों को भी ऐड किया है क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स पे अच्छी पकड़ रखते हैं। दूसरी बात की हर मुद्दे को बहुत बेहतरीन तरीके से रखते हैं। दूसरी बात की मुझे आप लोगों के भी सारे पॉइंट्स को जानने हैं। आप लोग इस बात को क्या किस तरह से लेते हैं, अपनी ओपिनियन नीचे जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए उतनी ही ज्यादा मायने रखते हैं जितना मैं अभी इन लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। और हर बार मैं कोशिश करूंगी कि सभी लोग यहाँ पे ऐड हो जाएं, और अगर इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड हो सकते हैं तो मैं सबको वहां पे ऐड करने की कोशिश करूंगी। कल से मैं कोशिश करूंगी कि इंस्टाग्राम पे लाइव जाने से पहले मैं यहाँ फेसबुक पे भी नोटिफिकेशन दे दूं कि हाँ, यहाँ पे इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन होने वाला है, तो आप सभी आकर के वहां पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक सवाल और मैं आप लोगों से पूछती हूँ, तो ये क्लियर हो सुरभि जी, गया कि जात पात को लेकर के। एक चीज रिक्वेस्ट है कि जहां आप मेंशन करेंगे वहां पे एक आप टाइमिंग दे देंगी कि इस समय पे ये हम लोग यहाँ पे ऐड होंगे, तो उस समय में जिन्हें ऐड होना होगा वो ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल पत्रकार ही, बिल्कुल। ठीक है। ऐसा कीजिए ना, पत्रकार ही बना दीजिए, किसी ने डिबेट में बैठना पड़ेगा। और तो वो भी तो पत्रकार ही है, कोनो दूसरा थोड़े है। फिर भाग जाएगा, जो पॉलिटिशियंस बैठेगा ना वो भाग जाएगा, क्योंकि हम पेपर के अरे साथ अभी बात करेंगे और उठ के भाग भाग जाओ, जाएगा। अभी क्या हुआ पता है खत्री साहब, मैं आपको भाग जाओ। खत्री साहब अभी मैं बताती हूँ, और बिट्टू जी आप भी सुनिएगा। जी बगल से मेरी माँ भी जस्ट आई स्पेशली ये बोलने के लिए कि बेटा, राजनीति पे इतना मत बोलो, कोई कुछ सुन लिया तो तुम्हारे पीछे लग जाएगा। मेरे को बेचारी अरे सामने खड़ी कोई होकर के पढ़ बोल रही अरे कोई पढ़े तो पीछे, कोई पढ़े तो पीछे। एक बार पढ़ा था मेरे पीछे, कोई एमपी था, हम पढ़ा भी था, तो उसने चाह एफआईआर भी दर्ज करा रहे दिया कि था, बट पढ़े तो मैंने कोई जब पीछे फैक्ट है। दिया तो भाग गया था। नहीं नहीं, फिर भी ये हेल्दी डिस्कशन करना तो बनता है, ये हमारा अधिकार है। हम खुद अरे ये हम वोट देते निश्चित। हैं, जनता को हेल्दी मतलब खाना जनता के पास खाइए, ये ताकत है। हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी डिस्कशन कीजिए, और देश के लिए हेल्दी सोचिए। बिल्कुल। पवन निश्चित भारद्वाज निश्चित। जी स्वागत है, मुकेश सिंह जी स्वागत है, राजा सिंह जी स्वागत है, सुनील कुमार तिवारी सर वेलकम है लाइव पे आपका, आशीष कैसे हो, वेलकम है। तो चलिए प्रधान साहब, आप भी कुछ बोलिए, ऐसे खामोश मत रहिए, इतना अच्छा डिबेट चल रहा है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूँ और पैनल डिस्कशन पे बुलाई हुई हूँ, मैं बिट्टू जी को बुलाई हुई हूँ और खत्री साहब को बुलाई हुई हूँ, तमाम बातें चल रही है यहाँ पे। तो चलिए, देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो है दिल्ली का सीएम कौन होता है, वो चेहरा कौन सा होता है जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने वाला है और दिल्ली की सत्ता को संभालेगा। और साथ में दिल्ली के ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि बिहार में जब इलेक्शन होगा तब किस तरह की समीकरण जो है वो ज्यादा बेहतर बैठेगी, वो जाति 30 के नाम सेकंड पे 30 सेकंड वोटिंग 30 होगी, या सेकंड बाकी डेवलपमेंट के नाम पे होगी, या स्वास्थ्य के नाम पे होगी, या सड़क को लेकर होगी, या सुरक्षा को लेकर होगी, या रोजगार को बेरोजगारी को लेकर के होगी, तमाम वो कौन से मुद्दे हाईलाइट होंगे बिहार इलेक्शन में, जब बिहार में इलेक्शन होगा। ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार के लोगों को समझना, मतलब हर जगह के लोगों को समझ सकते हो आप, लेकिन बिहार के लोगों को नहीं समझ सकते हो। तो इसको समझने के लिए थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा आपको ग्राउंड लेवल पे जाकर के उन सारी चीजों को देखना होगा, बिहार के लोगों के दर्द को, उनके मर्म को, उनकी सोच को समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर बिहार की जनता चाहती क्या है। और अगर बिहार की जनता चाह रही है किसी चीज को, तो हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं, ये नेताओं को समझना होगा, तभी वो सत्ता पे मतलब अपना जो है पकड़ बना सकते हैं। हाँ अभी बताइए। 24 तारीख को पीएम साहब आ रहे हैं भागलपुर, तो उनसे पता चलेगा, उनके स्पीच से या फिर उनके कार्यप्रणाली से, कि क्या रिजल्ट जाने वाला है। क्योंकि वो अपने सुरभि जी, हर आज भाषण मैंने में वो अपने भाषण में मैंने आज कुछ न एक खबर कुछ छोड़ किया के था। जाते हैं। अगर उनके भाषण को गौर से सुना जाएगा पीएम साहब के, तो अपने हम्म। भाषण में आने वाले समय के लिए वो कुछ न कुछ छोड़ के जाते हैं। हाँ, और वो पकड़ने की बात होती है, वो जब बोल रहे होते हैं ना, उनके एक एक शब्द से पता चल जाता है कि आगे हाँ, क्या होने वाला है, हो समझने सकता वाला है कि समझ वो लेता है। हिंदी हो सकता है कि वो हिंदी का शब्द हो जो कि नॉर्मल लोगों के दिमाग से बाहर हो, या फिर हो सकता है इंग्लिश का शब्द हो बाहर हो, लेकिन उनका एक एक शब्द ऐसा होता है कि वो आने वाले फ्यूचर को वो छोड़ के जाते हैं। जैसे वो दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था कि आप मुझे अगला जन्म लेंगे तब हरा पाएंगे, ठीक है। तो मोदी जी ने उनको जवाब नहीं दिया था, उनको अपने चुनाव के समीकरण में उलझा करके जवाब दिया है, ठीक है। आप देख लीजिए, मोदी जी पिछले बार हारे थे, इतना प्रचार प्रसार उन्होंने नहीं किया था, लेकिन जब सेकेंड टाइम केजरीवाल ने यह बयान दिया, उसके बाद मोदी जी ने अपने सारे सीट पे सलाहकार को लगाया प्रचार में, और सबको सीट बंटवारा करके दिया है कि आपको इतना सीट पे लड़ाना है, इतना सीट जितवाना है, इतना परसेंटेज उठा के लाना है। उसके बाद मोदी जी ऊपर से ग्राउंडिंग कर रहे थे,
ठीक है, रैपिंग कर रहे थे और उसके बाद ये रिजल्ट आया है। मोदी जी के कार्य करने का तरीका अलग है। और बिहार में 24 तारीख को भागलपुर में उनकी यात्रा है। उनके भाषण से ये जरूर पता चलेगा कि भागलपुर में आने वाले समय में किन सीट पे क्या होने जा रहा है, या फिर बिहार के समीकरण में क्या बदलाव या फिर क्या चढ़ाव होने जा रहा है। चलिए, राजेश कुमार चौधरी जी भी ऐड होना चाहते हैं, मैं इनको भी कोशिश करी ऐड होने की, अगर ये ऐड हो जाते हैं तो। दूसरा ये सवाल है ना, यहाँ पे मिशन 2030 किसी की आईडी है, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने कमेंट किया है, मैंने सवाल पूछा था कि दिल्ली का अगला सीएम कौन, तो ये लाइव का वो टॉपिक भी होगा। बाकी दिल्ली के मुख्यमंत्री मनोज तिवारी होंगे, एक और नाम बता देंगे कल जी, बिल्कुल आप बताइएगा, कल हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का, आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये मेरे को कमेंट आया था नीचे, मुझे लगा कि चलिए सबकी बात ही हो रही है तो मुझे जरूर बताने चाहिए। राजेश कुमार जी ने लिखा था कि मुझे ऐड कीजिए, ऐड मी, मैंने ऐड किया पर शायद वो ऐड नहीं हुए, 3 से ज्यादा ऐड नहीं होते या क्या 3 से होता है ज्यादा मुझे नहीं ऐड लेगा फेसबुक पे। हाँ, तभी वो चीज है। कोई बात नहीं है। राजेश जी, आप कहाँ से हैं, प्लीज मुझे नीचे बताइए। और सवाल हमारा यही है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। और आप शायद लाइव में मेरे साथ मेरे इस लाइव में सेकंड टाइम आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप बस एक बार मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं एंड बाय प्रोफेशन आप क्या करते हो। और सवाल यही है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, तो आप प्लीज ये नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। एंड आई एम सो सॉरी, मैंने आपको ऐड करने की कोशिश की थी, बस 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे 3 लोग। राजेश जी के हाथ में प्रोफाइल में कैमरा दिख रहा है, या तो वो पत्रकार होंगे या तो फिर मैं फोटोग्राफर बता होंगे। देता हूँ। राजेश कुमार चौधरी बिहार के सुपौल जिला से भी पत्रकार हैं। मेरा ठीक है। अनुमान सही था। हाँ, अनुमान सही था। गौरव गुप्ता जो देख रहे हैं, ये हमारे ही शहर पूर्णिया जिला के बनमनखी से ये भी पत्रकार हैं। अच्छा, ये इंडिया टीवी से हैं राजेश जी। ओके ओके ओके, हाँ तो फिर मैं जरूर चाहूंगी, मैं तो चाह रही हूँ कि सारे लोग एक साथ जुड़े। तो मेरी क्योंकि इंस्टा आईडी है चांडिल्य। सुरभि तो मैडम, क्योंकि जैसे ही मेरे आईडी पे जैसे ही कनेक्ट होंगे तो हम कहते हैं 75% पत्रकार ही मेरे आईडी में है। ऑब्वियसली आप, तो इसलिए वो पत्रकार ही ऐड हो जाए। ऑब्वियसली वो जो भी ऐड होंगे तो वो पत्रकार ही ऐड होंगे। तो तब तो फिर बात करें और भी ज्यादा। मेरे आईडी में सब पॉलिटिशियंस होंगे। हाँ, अच्छी बात है ना। सबके मिश्रण होंगे। तो पॉलिटिशियंस भी, एक्टर्स भी होंगे साथ में, यानी आपके जो सुरभि मैडम, आपके जो आईडी है वो महाकुंभ है। हाँ, एग्जैक्टली, वो महाकुंभ है। आपने जाम बहुत लंबा है। हाँ हाँ, आईडी में जाम नहीं है, आईडी में सबका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा। नहीं, नेटवर्क का जाम है ना। हाँ, हाँ, नेटवर्क भी जाम है, ये बात सही है। लेकिन फेसबुक जाम है, इंस्टाग्राम जाम नहीं है ना। किसी दिन फेसबुक वाले की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, सुरभि जी को आपका आईडी सस्पेंड किया जाता है। नहीं होगा, नहीं होगा। हम सुबह बोल रहे हैं, आप इतना जल्दी जो कर रही है ना, आपका आईडी किसी दिन सस्पेंड कर देगा। जुकरबर्ग बोलेगा नहीं चलेगा भाई। नहीं होगा, ऐसे मत नहीं होगा। एक और पत्रकार टारगेशन में मुझे ही डाला गया है। बिट्टू जी पॉइंटेड ऑफ व्यू इज वन साइडेड, नॉट नेचुरल वे। देखते रहिए, न्यूट्रल होगा वो। हाँ, वो लिखा होगा रतिक खन्ना, न्यूट्रल। हाँ, तो जो भी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है महाराज, हमारा क्यों आईडी ब्लॉक होने लगे या सस्पेंड होने लगे। हमारे तो बस मात्र 1 के फॉलोवर्स हैं, इससे बड़े फॉलोवर्स की दिक्कत बैठे हुए हैं। आपको फेसबुक के ऑफिस से बुलावा आएगा कि आपको अब जॉब यहाँ दिया जाएगा और आपका तो क्या दिक्कत, आपका वीजा और पासपोर्ट बन जाएगा। अच्छा, बढ़िया है तब तो। जाने से पहले हम लोग को पार्टी लेके जाइएगा। मनोज तिवारी यदि दिल्ली के सांसद यदि कुछ भी बनते, मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, तो सुरभि जी को ऑफिशियली उसे दिल्ली बुलाया जाए। नहीं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सुरभि जी बहुत बड़ी फैन हो गई है मनोज तिवारी की। नहीं, ऐसा नहीं है, या किसी की फैन नहीं है। मैं इनका लाइव में अक्सर मैं देखता हूँ, लेकिन मैं बोलता कुछ नहीं था, क्योंकि आज जब इसने टॉपिक छेड़ा तभी मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी ऐड किया जाए। मैं हालांकि मैं देखता हूँ अभी, मैं जिस टाइप से मैं सुरभि जी को मैं देख रहा हूँ, फिर सीएम ऑफिस में बैठ के वही गाना गाएंगे, नहीं दिल्ली को भाजपा कहीं भी देखा है क्या चाहिए। भैया? कभी आपने देखा है? इससे पूर्व भी तो वो दिल्ली में बीजेपी के एक अच्छे अधिकारी के पद पे भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। क्या कभी देखा है? वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मनोज तिवारी सीएम पे है।
यदि किसी को देखना चलिए होता है देखना तो मजा नीचे के आएगा स्तर सच में बिट्टू जी। नीचे के स्तर से यदि उसे देखा जाए तो ही पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति कितना तक यह जा सकता हाँ है। राजेश मैंने राजेश उनको जी, बहुत करीबी से मैंने राजेश जी देखा। आपकी बातें पूरी तरह से सही हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि बीजेपी हमेशा कंफ्यूज करती है। मध्य प्रदेश में कंफ्यूज किया था उन्होंने और कर भी देगा, हमको जब लगता है तक दिल्ली हम में। जब तक हम राजेश सोच रहे होते भैया हैं उसके राजेश ऐसा भैया कुछ जो होगा। जो वर्किंग करने वाले होते हैं, लोग अक्सर उन पे उंगली उठाते, लेकिन जो काम ही नहीं करते सिर्फ हवा हवाई देते उस पे कौन उंगली उठाएगा। अरे अभी देखिए ना, अभी दिल्ली झारखंड में सेंट्रल 2500 रुपया, दिल्ली झारखंड से में दिल्ली 2500 रुपया दिल्ली हो गया, में और बिहार में पुनः फिर वही चीज आ रहा है कि हमें फिर मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें माँ बहन योजना हम चालू करेंगे, 2500 रुपया तुम्हें भी देंगे और बिजली भी देंगे। लेकिन कभी उसने ये बात, आज तक किसी ने ये चीज कहा कि आखिर भैया ठीक है, हमको तुम मुख्यमंत्री बनाओ, सांसद बनाओ, विधायक बनाओ, हम यहाँ की बेरोजगारी दूर करेंगे? कभी देखिए आम किसी ने नहीं। जनता से मेरा निवेदन है, ये 2500 रुपया वाला जो कहानी है, इसको आप हाँ, लोग एक्सेप्ट करना छोड़ दीजिए, अन्यथा आपके बाल बच्चे का फ्यूचर जो है ना गंदा होने वाला है। निश्चित चलिए खत्री साहब ने तो निवेदन भी कर दिया और मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगी आप लोगों से कि अपने वोट के पावर को समझिए। आपका एक एक वोट बहुत निश्चित कीमती है। ये निश्चित। 2500 रुपए में भी नहीं बिकनी चाहिए, आज न शराब के आज बोतलों देखिए, के साथ बिकनी चाहिए, ना नोट की सुरभि डब्बों जी, के साथ बिकनी आज चाहिए। सुरभि जी, आज मैं एक जगह मैं खबर करने के लिए गया था, वहां आज आपने सुना होगा कि 1 फरवरी से ही पीडीएस के जितने भी दुकानदार हैं वो सारे हड़ताल पे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, अच्छा। क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि भाई हम तो कोरोना काल में आपके इशारे पे मैंने घर घर जाकर के सबको अनाज दिया, आज भी मैं फ्री में अनाज दे रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या? इनका सवाल भी जेन्युइन है। किसी को 50 कुंटल का निर्माण हो रहा है तो क्या करें, हमको मात्र 3,500 रुपया में हम अपना परिवार को देखें कि, या फिर हम जो स्टाफ दुकान में रखे हैं उसको देखें, क्योंकि दुकान तो 30 का 30 दिन चलाना है। बिजली भी आपने डिजिटल मीटर लगा दिया, तो भैया हम क्या करें, हमें भी 30,000 रुपया मंथली दो। जब आपने 5,000 रुपये के टीचर को आपने रखा और आज वही टीचर पुनः सही फिर चीज है सीधी तौर पे 40 से 45,000 रुपये वो मंथली उठा रहा है। संजीव तो साहब, मैंने कौशिक जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव पे। हमारा सवाल बस यही है कि जो दिल्ली का है वो अगला सीएम कौन होगा। सब अपने अपने विचार नीचे रख रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप भी अपने विचार को नीचे रखिए। सुरभि जी, और मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा। तो जी मैंने उनसे पूछा कि सर अभी कुछ दिन पहले ही पूर्णिया में सीएम आए हुए थे, यानी कि नीतीश कुमार आए हुए थे प्रगति यात्रा पर, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? तो उन लोगों ने साफ तौर पे कहा यह प्रगति यात्रा नहीं है, यह दुर्गति यात्रा है, हमें वो फ्री का अनाज नहीं चाहिए। आखिर मेरे वो फ्री का अनाज लेकर क्या करें, हमारे घर के जो बाल बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, वो लोग भूखे मरेंगे क्या? सरकार यदि हम लोग पे यदि ध्यान नहीं देती है, हम लोग के साथ जो सौतेला बर्ताव कर रही है, तो यह सौतेला बर्ताव यदि इस टाइप से रहेगा तो आगे विधानसभा का चुनाव है, हम लोग भी दिखा देंगे। वही चीज सिंपल है ना। सी बात। अब अरे एक एक और सवाल है मेरा, ये कांग्रेस का क्या होगा? 0 0 0 0 समझ के बात। अरे कतरी साहब, आप भी कमाल करते हैं। कहाँ से आप तुरंत से कांग्रेस को ले आए? आप भी ना मजे लेना चाहते हैं, बस समझ में आ रहा है सब कुछ। खैर छोड़िए, जब मैं बस ये कह रही थी कि मैं बस ये कह रही हूँ, लोगों को सीरियसली मैं कह रही हूँ अरे कांग्रेस ने देश पे 60 साल राज किया है भाई, 60 साल राज किया है। उनके पास युवराज है, उनके पास माताश्री है, उनके पास खड़गे साहब हैं जो कुंभ पे बयानबाजी करते हैं। तो ये जीरो का जो चक्कर है उसमें दशमलव वगैरह भी कुछ लगे है क्या? कौशल किशोर जी स्वागत है आपका। आप भी कुछ प्रकाश डालिए। विषय यही, अब की बिहार में बहुत कुछ होगा। अच्छा चौधरी साहब, हम आपको ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इधर से भी आपको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद वो ऐड हो नहीं पा रहा है। आपने कहा 4, तो मैंने फिर ऐड करने की कोशिश की, बट लेकिन आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं। एक्सट्रीमली फेसबुक सॉरी। नहीं कर पाएगा। हाँ बस वही चीज है। तो बस मैं ओनली नेक्स्ट टाइम 14 करेगा। आपको पक्का ऐड करूंगी। और आप नीचे, क्योंकि जो सवाल सामने आ रहा है वो बहुत कुछ बता रहा है। हाँ तो ये वही चीज है ना कि अभी बिहार का इलेक्शन के टाइम पे भी मैं पूछूंगी। अभी तो दिल्ली के सीएम बन जाए, उस बाद फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे और हर रोज डिस्कस करेंगे। अभी आप इंतजार करें, बिहार में हो सकता है गठबंधन टूट भी जाए। कुछ भी हो नहीं सकता है, टूटेगा। अनप्रेडिक्टेबल होता है। पॉलिटिशियंस तो और दिल्ली की सरकार बनेगी, दिल्ली की सरकार बनने के बाद 3 महीना देखा जाएगा
कि वो आखिर तो किस टाइप से होगी, अभी तो बिहार के क्योंकि चुनाव में बिहार 7 में महीने भी अभी बाकी हैं। सर क्योंकि बिहार में अभी 5 से 6 महीना अभी वेट है, अभी वेट हाँ, एंड वॉच चलेगा, क्योंकि दिल्ली नवंबर में जब दिसंबर में बीजेपी की चुनाव सरकार आएगी, बनेगी वो मैं तो हाँ, मान वही रहा तो मैं भी कह हूँ। रहा हूँ, लेकिन मैं भी वो बात कह रहा हूँ। लेकिन जदयू का जो इंटरनल डिमांड है ना, 110 सीट से कम पे नहीं लड़ना चाह रही है जदयू। तो फिर उसमें अरे भैया, हम है, रामविलास किसी के पासवान की पार्टी डिमांड से है। कुछ नहीं होता। अब देखिए ना कि वो जो जदयू है, बीजेपी है, हम है, ये है, वो है, 9 है, 17 है, धीरे धीरे सब अपना अपना खेमा बदलना स्टार्ट करे, क्योंकि राजेश सबको जी तो बोल रहे हैं भैया कुर्सी बिहार चाहिए। में दिल्ली जैसा होगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ना, और इलेक्शन काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इसके पहले जो दिल्ली का इलेक्शन हुआ है ना, वो जिस तरह के रिजल्ट सामने आए हैं और जिस तरह से क्लियर एकदम से ये दिखा दिया गया है कि दिल्ली के लोगों को बस बीजेपी पे ही भरोसा है। तो अब इससे क्या है कि बिहार में भी लोगों को मतलब सोचना पड़ेगा कि वो जिस तरह से वोट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ का एकदम मतलब मुझे ये प्रोसेस बिल्कुल, आई एम सो सॉरी, मैं भी बिहार से और मैं बिहारी होने पे गर्व करती हूँ, बहुत मुझे सही लगता है, लेकिन थोड़ा सा इलेक्शन सुरभि के जी, आज आज आपने बिगुल फूंक दिया है कि जिस तरह से दिल्ली में किसकी सरकार होगी, तो उसी तरह बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। ऑब्वियसली मेरा सवाल यही है, बस ये तो सवाल तब तक होता रहेगा जब तक क्लियर नहीं हो जाता है, और बिगुल इलेक्शन फुका का दिया एक ही आज, मुख्य बिगुल आज आपने फूंक दिया। मान के चलिए कि अगर जदयू ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, नीतीश कुमार हट गए मुख्यमंत्री पद से, तो बिहार के अगला सीएम एक कौन? मिनट, किसने कहा नीतीश जी हट सम्राट जाएंगे? चौधरी, अपना देख रहे हैं सम्राट ना, चौधरी। मुझे नहीं लगता। खत्री साहब, अभी आपको आप क्या हाँ, देख लगता लीजिए है ना, नीतीश बीजेपी में भी हट जाएंगे? क्या बीजेपी बोल रही में भी है सुरभि जी? अभी तक बिट्टू सर अभी जी, तक बीजेपी में भी 4 से 5 चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, बिट्टू जी सुनिए गौर ना, कीजिएगा। इन्होंने ये जी कहा, जी बिट्टू जी सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, जी इन्होंने ये खत्री साहब ने ये कहा कि अगर नीतीश जी हट जाते हैं, मतलब वो कुर्सी छोड़ देते हैं, तो इसी में मैंने उनको हाँ पॉज मारा और मैंने ये उनसे पूछा कि आपको लगता है कि नीतीश जी हट जाएंगे? उनका हर बार का हाँ यही कहना होता है, आपको लगता है कि वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? बताइए, जवाब दीजिए, हाँ। आपको तो लगता है कि वो कुर्सी जब ये छोड़ेंगे? सवाल है, जब वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो सीएम का सवाल ही नहीं है। अभी तो सबसे पहले तो 14 जनवरी को ही देखा गया था कि दही चूड़ा का भोज होने वाला था। बहुत सारे आदमी ने यहाँ तक कि सट्टा लगा दिया था कि अबरी तो चाचा तक गेलो, चर्चा लेकिन हुआ क्या, चर्चा चाचा ने ये चीज को देखा कि इस बार जो बेटा है वो कुर्सी का जो पौवा है, यानी खंबा जो है वो पूरी तरह से मजबूत है, तो लास्ट में उन्होंने आकर नवादा में कह दिया कि इस बार हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। वो तो पिछले बार भी उन्होंने बोला था कि हाँ मिट्टी में बोला मिल जाएंगे, भाजपा था, तक नहीं जाएंगे। बोला था। बस वही पिछले चीज है बार ना। कुर्सी का पौवा जो था ना, पिछले बार था कि इमोशनल में बह गए थे, नहीं, इस बार कुर्सी का पौवा जो था पूरा मजबूत देखिए, था। पॉलिटिक्स में, सब राजनीति में किसी भी वर्ड का कोई भी जी सर्टिफिकेट नहीं, नहीं है कि वो सर परमानेंट है। और इसमें मानते था क्या हैं, कि दो जिस भरोसे सर की बात इसमें करते था हैं क्या ना, कि वो भरोसा भी सुरभि जी नहीं है। इस पॉलिटिशियन की सुरभि जी किसी इसमें की था बात पर क्या, कोई भरोसा भी नहीं है। सुरभि जी इसमें था और क्या, खास इस करके बार हमने बिहार भी की राजनीति में। ये चीज हमने भी देखा कि इस बार जो था नीतीश कुमार के साथ दो कुर्सी के पायदान जो थे वो एकदम मजबूती था। पहला विजय सिन्हा, दूसरा चौधरी जी, तो ये दोनों एकदम पकड़े हुए थे चच्चा को। अरे चच्चा इस बार कल किधरो कल या हिला नहीं और कुछ बच्चा दिन, के साथ एक गया मिनट नहीं। कुछ दिन पहले विजय सिन्हा से किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आपका जो बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, अदरवाइज किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, उस पर आपका एजेंसी जांच वगैरह कहाँ चल जाता है, तो आप क्या काम कर रहे हैं सरकार में? अब विजय सिन्हा माइक वाइक खोल के भाग गए। हाँ? उनके पास सवाल का जवाब नहीं होगा। खुद सोचिए, ये भले हम लोग हंस करके इस बातों को रख रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट के भविष्य का सवाल होता है, और जिस तरह से स्टूडेंट के भविष्य के साथ खेला जाता है ना, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आपको क्या पता, नेता तो कोई भी एक बन जाता है, हमने एक लेकिन सुरभि जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के चीज लिए मेहनत सुनिए करिए, ना। कोई नहीं जानता। लेकिन मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ, बिट्टू जी मेरी बात को एक बार सुन लें। जी जितने हाँ भी हाँ नेता है ना, अगर वो एक बार विधायक बनते हैं, 5 साल रहते हैं, तो उनको 5 साल की सैलरी, 5 साल जो उनका खर्चा वही दिया जाए। जैसे ही 5 साल का टर्म खत्म होता है, उनका सारा चीज बंद कर देना चाहिए, ठीक है, पूरे ओवरऑल इंडिया में। ये हाँ, उनको ये जीवन का प्रोटोकॉल बनना ये चाहिए, ये इस आपकी प्रोटोकॉल बातों से बनना मैं सहमत चाहिए, हूँ, ठीक है। ये आपकी जिंदगी भर का जो बातों लफड़ा से मैं पाल के सहमत रखे है ना कि एक्स हो गया, एक्स के बाद भी सैलरी दिए जा रहे हैं, भत्ता दिए जा रहे हैं, ये रेलवे में बेनिफिट है, एरोप्लेन में बेनिफिट है, यार ये नहीं चलना चाहिए। देश में इसका बोझ बढ़ता है। देखिए,
आपने जो खत्री साहब ये बात कही है ना, इसी से मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपको पता है जो वीआईपी लोग हैं ना, उनको ही इतनी सुविधा दी गई है, उस वजह से जब तक उन पर से ध्यान नहीं हटेगा तब तक वो गरीब लोग को कहां से देखेंगे। और पता है ना कि बिहार में बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जो मध्यम वर्ग के हैं या उससे निम्न मध्यम वर्ग के हैं, उनके ऊपर ये जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है, जो आप देख सकते हैं बीपीएल के नीचे जो आ रही है, तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। आप कैसे, आप सिर्फ अमीर को अमीर बनाते रहेंगे, सिर्फ वीआईपीज को और ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट अगर देते रहेंगे, तो फिर आम जनता का या गरीब जनता का क्या होगा। आप बिहार को तब तक आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक आप सबको एक समान नहीं देख लेते, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अरे जब तक आप सबको ख्याल रखिएगा तब तक बिहार का गरीब मुश्किल। गरीब जनता का कुछ नहीं हो, गरीब है, गरीब ही रह जाएगा। गरीब और गरीब नहीं, जिस दिन लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला जो है हमें ठगते हुए आ रहा है, तो फिर वो चीज फिर क्लियर हो अरे तो जाएगा। भाई जनता क्योंकि अब जो जब तक जनता अपने जातिवाद कैंडिडेट को उठा के साइड में फेंकेगी तब तक कैसे होगा। बिहार में तो यही चल रहा है। मेन चीज क्या, देखिए मेन चीज क्या होता है कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रहे हैं, हो सकता है कि इस बार लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो विधानसभा का चुनाव हो सकता है कि इस बार नया पीढ़ी भी पहली बार वो वोटिंग करने के लिए जाए। तो उसके जो गार्जियन होंगे उनको यदि यह बात कहे, नहीं बाबू तुमको फलना को वोट देना है, तो वो करेगा क्या कि आखिर उसको तो वोट देना है, क्योंकि वोट देने में पहली बार होता है, लोगों को बहुत ही मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन वो इस चीज को नहीं सोच पाते हैं कि आखिर हम वोट जो दे रहे हैं, अपना कीमती बहुमत जो दे रहे हैं, आखिर किस लिए दे रहे हैं। यदि उनके पिछले पूर्वज बिट्टू जी, इसके लिए तो जागरूकता अभियान तो चलाना होगा ना। लोगों को कौन समझाएगा, जनरल वोटर हो रहे हैं, उनको तो वाकई में कोई समझ नहीं है कि वो अपना वोट, कीमती वोट किसको दे रहे हैं। उनको बस बता दिया जाता है कि इसको दे, इसको दे, इस पार्टी को दे, इस बटन को दबा दें, बस अंगूठा जो पढ़े लिखे नहीं होते, मैंने खुद में देखा है कि उनको बस बता दिया जाता है, अरे फलना की चिन्ह हो तो फलना में दबाई दिए, बात हो गए, खत्म, अट्टे चट्टे तो समझ लिया कि वोट पड़ी गए। तो उनको ये भी नहीं पता है क्या चल रहा है। तो जागरूकता करना बहुत, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आपने एक चीज देखा होगा कि जब भी चुनाव का समय था, तो चुनाव से ठीक 3 से 4 महीना पहले ABCD जो भी पार्टी है वो एक जागरूकता अभियान चलाती है, वो एक जगह जगह पे नुक्कड़ सभा करवाती है। तो उससे लोग क्या करते हैं, अक्सर जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अक्सर उस नुक्कड़ सभा में मात्र 25% लोग ही उस बात को समझ पाते हैं, और 75% जो है उसको हंसी मजाक में ही टाल देते हैं। वही चीज है ना, लोगों को उनके भाषा में समझाना चाहिए। नुक्कड़ नाटक इज गुड, बट अगर कोई छह छाछों की भाषा में या अपनी घरेलू भाषा में जिन चीजों को समझ रहा है, आम ABCD कोई भी भाषा में यदि वो समझना बुझना चाहे तो ABCD किसी भी भाषा। चलिए, अभी तो खत्री साहब और बिट्टू जी, बहुत अच्छा लगा। तमाम उन दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए थे फेसबुक लाइव पे। मेरे सारे तमाम जो देख रहे थे व्यूअर्स, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी यदि किन्हीं का कोई सवाल, और भी यदि किन्हीं लोगों का यदि सवाल है, तो आज सवाल अच्छा आप लोग सवाल कीजिए, हम और खत्री साहब जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज डिबेट थोड़ा सा लंबा चलेगा। बिट्टू जी, मेरा ये पूरा कहना नहीं था, मैं इसको इसलिए यहाँ पे एंड अप कर रही थी क्योंकि रैप अप करना पड़ेगा। और मैं ये कह रही हूँ कि मेरा फोन अब बहुत जल्दी डेड होने वाला, खत्म होने वाला, चार्ज खत्म होने वाला है। दूसरी बात की, आज बहुत अच्छे डिस्कशन हो गए। ऐसा है कि ऐसा ना हो कि सच में जुगरबर्ग का जो है ना, मेरे पास कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाए और मेल आ जाए कि नहीं आएगा, क्योंकि आज जो भी लोग आप पे जुड़े हुए हैं, जरा आप उसको गौर से सबको मेंशन कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं सब बिट्टू कुमार के नेचुरल फ्रेंड आपको देख रहे हैं। जो भी देख रहे हैं, देख तो रहे हैं ना, बात तो यही है ना कि देख तो रहे हैं ना, वो शेयर कर देंगे फिर बाकी सारी चीजें। और वैसे भी काफी डिस्कशन हो चुका है। और अचल कुमार पटेल जी स्वागत है, राजेश कुमार चौधरी जी थैंक यू सो मच। आज हम आपको ऐड नहीं कर पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको हम ऐड करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, अभी तो मुद्दे हैं। थोड़ा टाइमिंग आप दे दीजिए ताकि लोग उस समय यह उत्सुक रहे कि नहीं, मुझे सुरभि जी का मुझे स्टेटमेंट सुनना, मुझे पीच सुनना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारी चीजें मेंशन कर दूंगी कि मेरा। बिट्टू जी, आप हैं कहाँ से? आपका परमानेंट एड्रेस क्या है बिट्टू जी? मैं पूर्णिया जिला के बनमनखी से मैं रहने वाला हूँ। बनमनखी विधानसभा। अच्छा, पड़ोसी हैं आप मेरे? जी हाँ। भागलपुर वाले के पड़ोसी तो पूर्णिया वाले ना? हाँ, पूर्णिया वाले के पड़ोसी हम हो गए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सच में। मैं कथित न्यूज़ देखता हूँ बनमनखी से। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ जी।
तो बिट्टू जी बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया आज बात करके। और खत्री साहब आप तो हमेशा खैर बात करते ही हैं और जुड़ते ही हैं, तो तमाम सारे एक एक छोटे छोटे नहीं, पॉइंट्स लेकिन पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। लास्ट क्वेश्चन रह गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये रह गया खत्री कि जीरो साहब, कब खत्म होगा यार? खत्री साहब ये अब बस कीजिए। कांग्रेस का जीरो कब खत्म होगा? चलिए इस सवाल को हम जी छोड़ करके ये जाते हैं। क्या क्या इन्होंने खत्री कांग्रेस साहब का क्या जो लड्डू है सुरभि जीरो, जी, एक मिनट, हाँ क्या बोले सर, एक बार फिर से दोहराइए। कांग्रेस का जीरो दिल्ली से कब खत्म होगा? या ये बस ऐसे अभी ही से पूछ रहे लोग, सुरभि जी अभी से लोग सोचना और समझना चालू करें, कल ठीक शाम के 7:30 बजे लोग इसका जवाब देंगे। ये आज का हैं। सवाल अच्छा, होगा। आपने आपने टाइम देखिए, आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रही हूँ, ठीक है। सवाल ये है कि कांग्रेस का जीरो जो है वो कब खत्म होगा दिल्ली से, ये नहीं, सवाल है। सवाल दो है, सवाल दो है। कांग्रेस अपना जीरो कब समाप्त करेगी, और दूसरा सवाल यह है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। वो तो आज के लाइव में लोग जवाब देंगे ही, क्योंकि उसका मुद्दा हाँ, ही आज जवाब यही था, दिल्ली का देंगे अगला कल। सीएम कौन। आज इस चीज का डिबेट हुआ, सारा चीज का सवाल और जवाब भी हुआ, एक्यूरेट जवाब कल देंगे। और कल हम लोग को देखने की सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि आखिर कितने परसेंटेज लोग किसको किसको बनाना चाहते हैं। और ये भी नाम देखना दो है, दिलचस्प सभी होगा को ना बिट्टू जी, ये सबको भी देखना सबको दिलचस्प पता होगा है कि कि उसने नाम सही आज दो किसका को जवाब दिया है। क्लियरेंस हुआ है। सुरभि जी, हम्म, नाम दो आज क्लियर हुआ है, तीसरा नाम कौन? हाँ चलिए, इतने सारे सवाल एकदम सस्पेंस के साथ, ये मीडिया वाले भी ना 3-4 सवाल ऐसे ठोकते हैं ना सामने कि भाई जनता सोचने पे मजबूर हो जाए कि भैया चल क्या रहा है, जवाब तो देना पड़ेगा, कल तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसा सस्पेंस निश्चित क्रिएट करता है, तो माहौल क्रिएट करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज यही है कि दिल्ली में जीरो कांग्रेस का खत्म करो। हाँ, और दूसरा सवाल दिल्ली में आगामी दिन में किसकी सरकार? हाँ चलिए, ये भी है। फिर दो अभी तो फिलहाल दिल्ली दो की नाम आज आउट हुए, दो किसकी में नाम सत्ता का आज डोर आउट किसके हुए, हाथ? दो किसकी सरकार नहीं, सत्ता नाम, का डोर किसके हाथ? हाँ, दो नाम 10 फरवरी को रिलीज हुए हैं। हम्म, तीसरे नाम के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हाँ हैं। हम लोग तीसरे नाम जल्दी कल खत्म बताएंगे, होगा। बेसब्री से इंतजार। तो चलिए, आज का लाइव में तो बहुत ज्यादा मजा आया। थैंक यू सो मच बिट्टू जी, बात करके वाकई में मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ एक स्टूडियो में। और खत्री साहब, आप जो ये नमक मिर्च बीच में लगाने वाला काम करते हैं ना, मस्त काम करते हैं आप। मतलब एक एक सवाल ऐसा तीखा वाला कर देते हैं आप बीच में, जिससे कि समझ में नहीं आता है कि आखिर लोग इस पे रिप्लाई कैसे करेंगे, आखिर वो किस तरफ रहे, इस तरफ रहे या उस तरफ रहे। रिप्लाई होगा। आज खिचड़ी बना है, कल इसे परोसा जाएगा बहुत कल और होंगे। सब में वितरण भी होगा। कल का सवाल और तीखा होगा। राजनीतिक, निश्चित, कल का सवाल और तीखा होगा। कल का सवाल निश्चित। तीखा होगा, तो अपने साथ मीठा जरूर लेकर के आए, क्योंकि तीखे तीखे सवाल होने वाले हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे क्योंकि सवाल हम लोग मिर्ची लेके बैठे हैं, हम लोग मिर्ची लेके बैठे हैं। हाँ किसी बस दिन आप अगर लोग कोई चीटी चल करके काम कर सकते किसी हैं। दिन हत्थे कोई चल गया तो माइक उइक फेंक के भाग जाएगा। नहीं, कोई नहीं भागेगा, सब मजा ले रहा है। टाइमिंग भी तो ऐसा दिए है ना कि सभी लोग घर में ही रहेंगे। चलिए, तो चलिए अभी फिलहाल के लिए तो हम इस लाइव को यहाँ पे खत्म करते हैं। बहुत ही दिलचस्प आज का ये रहा, विषय यही था कि सुरभि दिल्ली जी, का सुरभि जी लास्ट सवाल, इंस्टाग्राम का भी जो प्रोफाइल है वो आप मेंशन कर देंगे। हाँ, मैं अब भी सारा एडिट करके सारी चीजें डालूंगी। दिल्ली का सीएम कौन, ये आज का मुद्दा था, इसका जवाब आप बाद में भी देख सकते हैं। इस लाइव को खत्म करने के बाद भी अपना ओपिनियन नीचे डाल सकते हैं। हम हर एक छोटे छोटे मुद्दे पे, एक छोटे छोटे पहलू पे डिस्कस करेंगे कल, और आपका इंतजार रहेगा। आप जरूर जुड़े, और मैं इंस्टाग्राम आईडी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो वहां पे भी बहुत सारे लोग ऐड हो सकते हैं। मैं वहां पे भी लाइव जाने से पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन भी दे दूंगी और टाइम भी मेंशन कर दूंगी मैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि क्या सरकार फैसला लेती है, दिल्ली की सत्ता पे कौन बैठता है, कुर्सी पे कौन विराजमान होता है, और दिल्ली के लोगों का दिल आखिर कौन जीतता है। तो फिलहाल के लिए बहुत अभी बहुत के लिए इतना ही। धन्यवाद सुरभि जी। सुरभि जी बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ बिट्टू कुमार जी जुड़ने के लिए, और खत्री साहब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए, और बहुत सारे ऐसे बिंदुओं पे प्रकाश डालने के लिए। आप दोनों ने जो सवाल खड़े किए हैं, जनता उसका जवाब जरूर देगी, और हमें जनता के जवाब का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।